नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। मिशन चंद्रयान-3 बुधवार को चांद पर कदम रखने को तैयार है। इसरो का अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक अपने अंतिम चरण में पहुंच गया और विक्रम लैंडर आज शाम 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। अगर यह सफल होता है तो भारत का यह कारनामा करने वाला चौथा देश हो जाएगा। अभी तक अमेरिका, सोवियत संघ और रूस ने चांद पर की है और चांद के सफल लैंडिंग दक्षिणी ध्रुव का उतरने वाला दुनिया का इकलौता देश बन जाएगा। आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। पहली तस्वीर उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर से है, जहां विशेष भस्म आरती की जा रही है। तो वहीं दूसरी उत्तर प्रदेश के वाराणसी से है, जहां साधुओं ने हवन किया। और तीसरी तस्वीर महाराष्ट्र के नागपुर से है, जहां भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नर्तक पूजा हिरवाड़े ने नमो नमो भारतंबे के जरिए चंद्रयान की सफलता की कामना की गई। चौथी तस्वीर में छतरपुर के बागेश्वर धाम में पूजा अर्चना की गई। पांचवी तस्वीर जम्मू में छात्रों ने चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के लिए एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। वहीं छठी और आखिरी तस्वीर गुजरात से है, जहां सूरत के कड़ोदरा में हनुमान मंदिर में हवन पूजन किया गया। चलिए 6 और तस्वीरें आपको दिखाते हैं और देश के अलग अलग कोने से आ रही हैं, जिसमें पहली तस्वीर महाराष्ट्र से है। चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग को लेकर एनसीपी कार्यकर्ताओं ने हवन पूजन किया। दूसरी तस्वीर राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह से प्रार्थना की है। तीसरी उत्तराखंड से है, जहां माता वैष्णो देवी गुफा योग मंदिर, टपकेश्वर महादेव, देहरादून चंद्रयान की सफलता के लिए पूजा की गई। चौथी तस्वीर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से, जहां छात्रों ने चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के लिए अपने चेहरे रंगे और पोस्टर प्रदर्शित किए। पांचवी तस्वीर तमिलनाडु से, जहां रामेश्वरम अग्नि तीर्थम पुजारी कल्याण संघ ने अग्नि तीर्थम समुद्र तट पर प्रार्थना की। वहीं छठी तस्वीर महाराष्ट्र के श्री सिद्धि विनायक मंदिर से शिव सेना के कार्यकर्ता पूजा अर्चना करते हुए दिखे जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन, देश आज अपनी सफलता जो कि होने वाली उसको लेकर नए कीर्तिमान को लिखेगा, नई इबारत को लिखेगा और ये आने वाले कई सदियों में इसको पढ़ा जाएगा। हर भारतवासी के लिए आज गर्व और गौरव का क्षण है। सितारों से भी आगे बढ़ने के संकल्प के साथ हम चंद्रमा पर पहला कदम रखने जा रहे हैं। हमारा चंद्रयान-3 चांद पर उतरने जा रहा है। पूरा देश दम साधे इस महान क्षण की प्रतीक्षा कर रहा है। भारत द्वारा अंतरिक्ष में लगाई गई इस बड़ी छलांग पर आज पूरी दुनिया की भी निगाहें हैं। यह हमारी ही नहीं, मानव मात्र की उपलब्धि होगी। मैं इस मिशन की सफलता की कामना करते हुए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन व हमारे वैज्ञानिकों को अग्रिम बधाई देता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को विशेष रूप से बधाई देता हूं, जिन्होंने हर क्षण वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित और प्रेरित किया है। भारत का चंद्रयान-3 अभियान हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने भारत का नाम ऊंचा किया है और आज भी वो सबसे सस्ता, सबसे कम समय में होने वाला और दुनिया में भारत की शान को बढ़ाने वाला ऐसा ये आज चंद्रयान अभियान चल रहा है। मैं उसके लिए अपने सारे वैज्ञानिकों को बधाई भी देता हूं, शुभकामना देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये निश्चित रूप से सफल होगा। इतिहास रचा जाएगा जब भारत का तिरंगा झंडा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चांद पर गाड़ने का कार्य इसरो के द्वारा, हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा, हमारे विशेषज्ञों के द्वारा सफलपूर्वक एक नया इतिहास भारत में रचने के लिए पूरा भारत उत्सुकता से इंतजार कर रहा है। ये एक ऐसी छड़ी, एक ऐसा समय है
जिस समय में हमारे पिछले 9 वर्ष की मेहनत मशक्कत, वैज्ञानिकों की, सरकार की सफलता की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इससे भारत का एक नया परचम विश्व में लहराएगा, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। शाम को हम लोग बुला रहे बच्चों को सीएम हाउस के अंदर, उनके साथ में हम लोग देखेंगे जब चंद्रयान पे बहुत शुभकामनाएं हमारे साइंटिस्टों को और तमाम जो लोग जुड़े हुए रहे इस अभियान से। ये बहुत ही शानदार अभियान है, ऐतिहासिक अभियान है, ये कामयाब होना बहुत आवश्यक है। शाम को जो 6 बजे के आसपास वक्त है, इंतजार रहेगा सबको। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, बस कुछ समय का इंतजार रह गया है। भारत नई एक तस्वीर को देखने को, दुनिया को देखने को मिलेगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं, आपको बता रहे हैं कि बस 6:04 का इंतजार, पूरी दुनिया की नजर इस समय टिकी हुई है और इंतजार कर रहे हैं उस ऐतिहासिक लम्हा का जिसको भारत एक नई इतिहास लिखने जा रहा है। बहुत बड़ा दिन, गौरव का दिन, सफलता का दिन और सभी भारतीयों के लिए आन बान शान का दिन। ये दिन आज बहुत बड़ा है। आज भारत का तिरंगा चंद्रमा पर लहराएगा, दुनिया देखेगी और दुनिया भारत के आगे नतमस्तक होगी। तो ये बहुत बड़ा दिन, इसरो के साइंटिस्ट की सफलता रंग लाने वाली है। इंतजार कर रहे हैं, 1 घंटे से कम का समय बचा है, बस कुछ समय का इंतजार। और हमारे साथ अशोकानंद जी, महामंडलेश्वर आचार्य, अंतर्राष्ट्रीय सूर्यवंशी अखाड़ा, पीठाधीश्वर, तीर्थ क्षेत्र विसरक, धाम रावण जन्मस्थली के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका पंडित जी। जिस प्रकार से देखा जाए, लगातार देश तरक्की पर हमारा लगातार बढ़ता जा रहा है और आज पूरा देश बहुत लालायित है और अग्रसर है हम लोग इस बात को लेकर। ये सफलता हम लोगों को मिलने जा रही है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, इस ऐतिहासिक पल पर आप क्या कहना चाहते हैं और ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से ये समय और ये सफलता क्या मायने रखती है जो होने जा रही है? बहुत धन्यवाद। आज बहुत ही गौरव का विषय है भारत के लिए। भारत विश्व गुरु तो पहले से ही है, लेकिन आज जो ये कारनामा करने भारत जा रहा है, जो भारत के वैज्ञानिक और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने उनको प्रोत्साहित करके जो ये कदम बढ़ाया है, चंद्रयान मतलब 3 को आगे बढ़ाने की जो कोशिश की है, वो अपने आप में एक गौरवान्वित वाला क्षण है। वो पल है जो कभी भुलाया नहीं जा सकता और ऐतिहासिक क्षणों में, ऐतिहासिक पलों में ये बहुत ही स्वर्णिम एक हमारे लिए समय है आज का ज्योतिष के अनुसार जो समय है, आज का स्वाति नक्षत्र है और ब्रह्म योग है जो बहुत ही विशेष है। और आपने सुना भी होगा कि स्वाति नक्षत्र की बूंद जब सीप में पड़ती है तो वह मोती बन जाती है। और चंद्रमा का जो विशेष रूप से ज्योतिष शास्त्र में जो स्थान है चंद्रमा का, वो विशेष योग है। और सबसे बड़ी बात भारतवर्ष की यह है कि जिस क्षेत्र में इस चंद्रयान को उतारा जा रहा है, वहाँ पर कभी सूर्य की रोशनी नहीं गई है। तो भारत चूंकि हमेशा विश्व गुरु रहा है और गुरु का काम है अंधेरे से उजाले में लेके जाना, तो भारत पूरे विश्व को इस अंधेरे से निकालकर उजाले में लेकर के जाएगा। और बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी समस्त भारतवासियों को और भारत के वैज्ञानिकों को और जो भी इस मिशन से जुड़े हुए साधु संत जिन्होंने आज यज्ञ करके अपनी अंतरात्मा से वैज्ञानिकों को दुआएं दी और इसके लिए सफल अभियान की जो कामना की है, मैं सभी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। और सभी मीडिया चैनल्स के जितने भी पत्रकार बंधु हैं जो पिछले काफ़ी दिनों से इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं या आप मेहनत कर रहे हैं, उन सभी का मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और इसके सफल होने की अग्रिम शुभकामनाएं मेरी तरफ से। बिल्कुल, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि ये सफल होने के लिए कर आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं दे रहे हैं। और हमारे साथ हरिद्वार से उज्जवल पंडित पुरोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका पंडित जी हमारे इस खास प्रोग्राम में। और आज देखा जा रहा है बस कुछ इंतजार और भारत इतिहास लिखने जा रहा है।
सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं यह ऐतिहासिक दिन जो आज एक नई तारीख को गढ़ेगा, नए समय को गढ़ेगा, ग्रह नक्षत्र आज क्या कहते हैं? जिस प्रकार से देखा जाए, जब 14 जुलाई को चंद्रयान 3 श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ था तो उस समय देखा गया था कि रोहिणी नक्षत्र थे और रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण भी पैदा हुए हैं। और रोहिणी नक्षत्र के अगर स्वामी को देखा जाए तो चंद्रमा होता है। कितना शुभकारी, कितना मंगलकारी। आज आपके माध्यम से इस पूरे भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में बसे हुए सनातन धर्मावलंबियों और भारतवासियों के लिए बहुत बहुत ही बधाई और शुभकामनाओं का दिन है कि आज भारत जिस प्रकार से विश्व के अंदर अपने इस अभियान में सफलता प्राप्त करेगा, सभी लोग इसके लिए मंगल कामनाएं कर रहे हैं और लगातार अनुष्ठान पूजन कर रहे हैं। क्योंकि ये पूरा भारत सनातन धर्म की उस जड़ों की, मजबूत जड़ों की विरासत से टिका हुआ है। लगभग 1000 वर्ष तक ये भारत जब गुलाम रहा, लेकिन आज भी अपनी ध्वजा बुलंद लिए विश्व में जो पहचान बना के किया, वो इसी ही धर्म, कर्म, अनुष्ठान, इसी प्रकार के धार्मिक कार्यों के कारण आज ये स्थितियां बनी है। जिस प्रकार की आप बात कर रहे हैं कि आज जिस प्रकार का नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र है, और अगर अभी चूंकि भले ही ये सावन मास, अधिक मास होने के कारण सावन मास बढ़ गया है, अभी हमारी कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद में आने वाली है, और उसके साथ साथ वो पूरा उत्सव का दिन जो हम मनाएंगे, उससे पहले जो अगस्त का महीना होता है, जिसको हम अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं, इसमें सारे आंदोलन हमारे उस जो भारत अधीन था उसको स्वतंत्रता दिलाने के लिए हुए हैं। उन दोनों के एक तरीके से समावेश के बीच में, मध्य के बीच में चांद पर हमने ये उपलब्धि प्राप्त करना, ये अपने आप में विश्व के अंदर एक विश्व गुरु बनने का एक मजबूत स्तंभ है। और अगर आप नक्षत्रों की बात करें तो नक्षत्र के रूप में सबसे अच्छा और पवित्र नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र हमारे यहाँ माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण का उसमें जन्म हुआ है और आज जिस प्रकार की सप्तमी तिथि है, अष्टमी को भगवान का जन्म हुआ है। श्रावण का महीना चल रहा है, अभी इसी वर्ष अधिक मास पड़ा था। अधिक मास के अंदर विभिन्न प्रकार के धार्मिक कार्य, अनुष्ठान, गंगा स्नान, दान, पुण्य, कर्म, ये सब हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इससे पवित्र समय, इससे अद्भुत, अलौकिक, दिव्य ये समय नहीं हो सकता। निश्चित तौर पर आज इस कार्य में हमें सफलता मिलेगी और जिस प्रकार वैज्ञानिकों ने इतनी मेहनत की है, उसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का विश्वास और वैज्ञानिकों के प्रति उनका उत्साहवर्धन, ये सब जब एक साथ खड़े होंगे तो चांद पर हम विजय प्राप्त करेंगे। और चंद्रमा मनसो जात, चंद्रमा को हम मन के रूप में मानते हैं, चंद्रमा हमारा मन है, और जब हमारा मन अच्छा होगा तो विश्व के अंदर हम सारे कार्य अच्छे करते हुए, विश्व के अंदर एक अपनी अलग पहचान बनाते हुए, धर्म, कर्म और शौर्य के साथ साथ, और उसके साथ साथ आधुनिक भारत जो कि वैज्ञानिकता के तौर पर ही अपना लोहा बनवाएगा, इससे अच्छा दिन आज के लिए नहीं हो सकता। हमारी आपके माध्यम से उन वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं हैं, साधुवाद है। भगवती गंगा जी से हम प्रार्थना करते हैं कि वो जो चंद्रयान है, विक्रम नाम का जो चंद्रयान है, वो यहाँ पर ठीक प्रकार से स्थापित हो और जिस कार्य के लिए उसे भेजा है उस कार्य में उसकी सफलता प्राप्त हो, ऐसी हम वहां मनोकामनाएं करते हैं, साधुवाद देते हैं। और हमारे साथ राज पुरोहित ज्योतिषाचार्य मोहित जी जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंडित जी हमारे इस खास प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज देश स्वाभिमान का दिन, फक्र का दिन, हम सब के लिए एक बहुत बड़े सम्मान का दिन है और हर भारतवासी आज गदगद है सफलता जो कि हमको कुछ लम्हों बाद मिलने वाली है। मैं आपसे जानना चाहता हूं भारत के लिए आने वाली तस्वीर कोई किस प्रकार से गढ़ेगा और इस खुश मौके पर, इस अच्छे मौके पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं जो दर्शक आपको देख रहे हैं? नमस्कार। आज पवित्र पावन इस श्रावण मास में आज का जो एक सुंदर दिन ये मिला हुआ है, पहली बात तो बुधवार है और बुध का पुत्र चंद्रमा माना जाता है। चंद्रमा के ऊपर जो है वैज्ञानिकों द्वारा ऐसी जो खोज की जा रही है और वहाँ जा कर के ऐसा जानने का सुंदर प्रयास जो जारी है, उसमें सरकार का तो सहयोग है ही, लेकिन कहीं न कहीं वैज्ञानिक एक
जो है हनुमान जी के रूप में, एक दूत के रूप में काम कर रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि वातात्मजम, वायु के रूप में यहाँ से वायुयान गया और वहाँ जाकर के वहाँ की तस्वीरों को भेज रहा है, वहाँ की चीज़ों को जानने का प्रयास कर रहा है। यह भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के लिए गौरव का क्षण है, क्योंकि किसी भी ग्रह एवं उपग्रह के बारे में जानकारी लेना और करना ये साधारण उपलब्धि नहीं है भारत के लिए। और नासा और इसरो जैसे जो वैज्ञानिक हमारे यहाँ एक हनुमान के रूप में काम कर रहे हैं, एक दूत के रूप में काम कर रहे हैं, इनके अंदर जो ऊर्जा संचालित हो रही है ये साक्षात राम की देन है, साक्षात ये सनातन की देन है। और ये सनातन में ही संभव है, सनातन के ही देवी देवताओं द्वारा उनके बारे में खोज करना, उनकी शक्तियों को जानना। ये ऐसे लोगों के अंदर जो आत्मा में परमात्मा का वास होता है, बताया गया है, ऐसे मनुष्यों के अंदर जो बसी हुई आत्मा है, उस आत्मा में ऐसा जो ज्ञान आ रहा है वो साक्षात हनुमत कृपा से आ रहा है। और ऐसी परिस्थिति में साक्षात शिव के सर पे चंद्रमा विराजमान होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि शशांक शेखर भगवान को कहा गया है। तो यानी हम चुनौती ग्रह को तो कर ही रहे हैं, ग्रह के बारे में जानने के लिए चुनौती कर रहे हैं, लेकिन हम साक्षात उस ऐसी दुनिया को जानने का प्रयास कर रहे हैं। चंद्रमा आज पूरे विश्व को कहीं ना कहीं सुशोभित करता है, लेकिन जब चंद्रमा की तस्वीरें यहाँ धरा पर पहुंच रही हैं तो चंद्रमा किस प्रकार से है, किस प्रकार से गतिविधियों में संलिप्त है, जब उसके ऊपर ग्रहण लगता है तो वो किस परिस्थिति में है, ऐसी परिस्थितियों के बारे में वहां तक पहुंच करके उसको अवलोकन करना, यह समस्त जनमानस के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही गौरवपूर्ण विषय है और सब लोग लालायित हैं। जी मोहित जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं ज्योतिषाचार्य जी कि हमारे धर्म में ग्रह नक्षत्रों का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। हम लोग कोई शुभ कार्य करते हैं तो ग्रह नक्षत्रों को देखते हैं, अच्छे ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं। 6:04 का समय रखा गया है, कितना शुभकारी ये समय इस चंद्रयान 3 के लिए? स्वाति नक्षत्र के अंतर्गत ऐसा शुभ कार्य हो रहा है, जैसे आचार्य महामंडलेश्वर हमारे समक्ष बैठे भी हैं, बहुत ही विद्वान हैं। विद्वानों के मुख से निकली हुई वार्ता, वाणी जो निकलती है वो कहीं ना कहीं साक्षात उस पर वरदायिनी सरस्वती ब्रह्मवाणी के रूप में विराजमान होती है। मुझे लगता है कि सनातन वैदिक काल परंपराओं में जो शास्त्रीय सम्मत जो पंचांग है, जो ज्योतिष है, उस ज्योतिषीय गणना के अनुसार आजकल जो भी आप लोगों ने ग्रहण देखा हो तो सूर्य उदय सूर्य अस्त आपने देखा हो, ठीक उसी समय पे होता है। वो नासा और इसरो जैसे वैज्ञानिक भी उस पर आज तक खोज नहीं कर पाए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र जो है वो साक्षात विज्ञान वहां से उत्पन्न होता है, ज्योतिष विज्ञान नहीं है। आप ये कह दें कि विज्ञान ज्योतिष है, ऐसा नहीं है। ज्योतिष से विज्ञान उत्पन्न होता है, और ज्योतिष कहां से उत्पन्न होती है? सनातन की शाखा से उत्पन्न होती है। तो ऐसी परिस्थिति में जो सनातन है, जो सत्य सनातन धर्म है, जो सदियों से चला आ रहा है, जो तमाम प्रकार की पंक्तियों में विभाजित हो गया है, जो तमाम प्रकार की शाखाओं में विभाजित हो गया, और प्रत्येक शाखाओं में अलग अलग प्रकार के फल लग रहे हैं, लेकिन वो फल शुष्क हो जाते हैं। कहने का भाव ये है, आज जो ये गौरवपूर्ण क्षण है, ये ज्योतिषीय गणना के अनुसार 6:04 का जो क्षण रखा गया है, स्वाति नक्षत्र, स्वाति का एक बहुत बड़ा अपने आप में, जैसे अभी नक्षत्रों की विशेषता विश्लेषण उसका कर ही रहे थे, अन्य आदि ज्योतिषाचार्य सभी महानुभाव पुरुष जुड़े ही हुए हैं। अधिक ना कहते हुए सिर्फ इतना ही कहेंगे, जो समयानुकूल जो परिस्थिति को रखी गई है उस पे वैज्ञानिकों के मत के अनुसार ही नहीं, अपितु सनातन धर्मावलंबी और धर्माचार्यों के अनुसार उस मत को, उस समय को निकाला गया है। और मुझे लगता है ये जो वायुयान वहां पर उतरेगा, वहां पर जो खोज करेगा, वहां की तस्वीरों को जो भेजेगा, वो अपने लिए अटूट और बहुत ही प्रतिभावान और बहुत ही गौरवशाली क्षण होगा। मुझे लगता है ग्रहों की उपासना, प्रत्येक मानव अपनी कुंडली को लेकर के ग्रहों के बारे में विवेचना करता है, लेकिन ग्रह के बारे में विवेचना कौन कर रहा है? ग्रह किस अवस्था में है? यदि ग्रहण लगा चंद्रमा पर तो चंद्रमा पीड़ित अवस्था में है या बहुत अच्छी अवस्था में है? आज वो कार्य ये हनुमान के रूप में जो दूत जाकर के वहां करने का काम कर रहे हैं, ये हमारी सरकार के साथ ये सनातन धर्मावलंबी लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। मुझे बहुत ही खुशी है, पूरे भारतवर्ष के समस्त भारतवासियों को खुशी है, धर्मावलंबियों को, धर्माचार्यों को। मैं तो अयोध्या से आता हूँ, साक्षात राम की कृपा में आज हनुमान जी वहां पर खोज करने के लिए वायु के रूप में गए। जी बिल्कुल। मोहित जी, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ महामंडलेश्वर अशोकानंद जी हैं। अशोकानंद जी, देखा जाए हमारे धर्म में चंद्रमा का विशेष महत्व होता है। अगर देखा जाए करवा चौथ के व्रत महिलाएं रखती हैं तो चंद्रमा को देख के ही अपना वो व्रत को तोड़ती हैं, और हमारी कुंडली में भी ये देखा जाता है, कहा जाता है कि चंद्र को देखिए। और अगर देखा जाए अमावस्या के चांद की बात की जाए, कई जगह जिक्र होता है कि आपका चंद्रमा कैसा है। भगवान भोलेनाथ के शीर्ष पर चंद्रमा विराजमान है। सावन का पावन महीना और चांद पर ही भारत आज नई एक तस्वीर देखने वाली हम लोगों को मिलेगी। चांद पर आज भारत का तिरंगा बस कुछ ही लम्हों के बाद लहराने वाला है। किस प्रकार से सर आप देखते हैं? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है कि जो चांद की महत्वता है वो सनातन धर्म में अति विशेष है।
और चांद की महत्वता को भी सनातन धर्म ने ही आगे लेकर के आए हैं, क्योंकि विश्व के जो लोग हैं वो चांद को नहीं जानते। चांद की जो महत्वता है वो ज्योतिष में बहुत ज़्यादा है, और शुभ कार्यों के लिए चंद्रमा का हम दर्शन करते हैं, उनका पूजन करते हैं, और चंद्रमा प्रकाश हमें देते हैं, और वो प्रकाश भी हमें शीतलता के द्वारा प्रदान करते हैं। जैसे कि आप शरद ऋतु में आप देखते हैं कि खीर बना करके खाई जाती है, और सफ़ेद वस्त्र जो है वो शांति का प्रतीक है, तो सफ़ेद कलर चंद्रमा का है। तो चंद्रमा हमारे लिए, हमारे जीवन में, जैसा आचार्य जी ने कहा, अभी आचार्य जी ने भी कहा कि हमारा मन है, यदि हमारा मन ठीक है तो सब कुछ ठीक है। तो चंद्रमा ज्योतिष में बहुत विशेष स्थान रखते हैं, और चंद्रमा से ही हमारे ग्रह नक्षत्रों का गुणनफल होता है। इसीलिए एक और बात मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, जो सनातन धर्म की प्राचीन, सनातन धर्म से पहला कोई धर्म नहीं है, और वो सृष्टि जब से बनी है तो सनातन धर्म है। इसी प्रकार से सनातन धर्म ने जो वैज्ञानिक खोज की हैं, जो बहुत सारी ऐसी विधाएं हैं जिनको शायद आज की दुनिया उसका लाभ भी उठा रही है, जैसे योग है, ये सब सनातन धर्म की विधाएं हैं। इनसे बहुत से लोग हैं जो हमारे देश में ही आतताई बैठे हुए हैं, जो राष्ट्र के दुश्मन हैं, उनके तो शायद आज हृदय पर बहुत ही ज़्यादा जोर पड़ रहा होगा, क्योंकि पहले वो बहुत खुश हुए थे जब हमारे चंद्रयान विफल हुए थे। लेकिन इस बार मैंने अभी कहा कि मेरी अग्रिम शुभकामनाएं हैं कि यह सफल होगा, और विश्व में भारत विश्व गुरु होने के नाते अपना नाम और अपना परचम और हमारा तिरंगा उस चंद्रमा पर आज पहुंचेगा, जिस चंद्रमा को हम कभी सपनों में देखते कि चंदा मामा दूर के, इस प्रकार की बच्चों को हम लोरियां सुनाते थे। तो इस प्रकार से आज जो भारतवर्ष के वैज्ञानिकों ने, और जो सनातन धर्म के द्वारा जो उनको शक्ति प्राप्त है, या जो उनको किसी भी प्रकार से संतों का आशीर्वाद प्राप्त है, ज्योतिष आचार्यों द्वारा उनको मार्गदर्शन किया गया है, तो उसी के आधार पर जो समय अभी आचार्य जी ने कहा कि 6:04 पर आपने भी कहा, तो वो समय निश्चित ही किसी मतलब एक गणित के द्वारा ही उन्हें बताया गया है। अन्यथा ये समय कोई और भी हो सकता था, उसकी गति को आगे पीछे किया जा सकता था, लेकिन किसी शुभ योग में ही उनको वहाँ उतारा जा रहा है। और ये मेरी बहुत बहुत उन लोगों के लिए जो राष्ट्र के दुश्मन, जो राष्ट्र में भी बैठे हैं और राष्ट्र के बाहर भी बैठे हैं, उनके लिए मेरा यह कहना है कि वो भारत को विश्व गुरु मान लें, ये उनके लिए अच्छी बात है। बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर धनोज कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हैं। धनोज जी, आपकी कविताओं का तो पूरा देश जानता है और कायल है, जिस प्रकार से आप अपनी कविताएं कहते हैं। आज समय भी है, दस्तूर भी है और मौसम भी है, तो आज आपके मुंह से वो उस कविता का जरा आप बुखारबंद से अपनी उन कविताओं का बखान कीजिए, जिससे दर्शक आपको देख रहे हैं वो जान सकें इस ऐतिहासिक लम्हों में जो आप अपनी कविताओं के माध्यम से कुछ पिरोना चाहते हैं। धनोज जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? धनोज जी, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही है तो मैं आपसे सवाल यही करना चाहता हूं कि आपकी कविताओं का तो देश मुरीद है, आपकी कविताओं को हम लोग सुनते आते हैं। आज मौसम भी है, दस्तूर भी है और एक ऐतिहासिक दिन भी है, तो पिरोइए जरा उन कविताओं को और इस समय का बखान कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? जी, बहुत अच्छे से आ रही है सर। हाँ, सर्वप्रथम मैं इंडिया वॉइस को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि ये जो पल है खासतौर पर पूरे विश्व की निगाह इस पल से है। और जैसा कि आपने कहा, तो आज मैं खुद शेरोशायरी ही करना चाहता हूँ जी। तो पहले मैं देश वालों के लिए 2 लाइन कहना चाहता हूँ। वतन वालों बधाई देता हूँ, वतन वालों बधाई देता हूँ, लैंडर चांद पर उतरे बधाई लेता हूँ, लैंडर चांद पर उतरे बधाई लेता हूँ। इस पल को आंखों से ओझल मत होने देना, इस पल को आंखों से ओझल मत होने देना। जो पल हमें गर्व महसूस कराता है, जो पल हमें गर्व महसूस कराता है। इसरो के देखिए, ये जो कामयाबी है, यह कामयाबी इसरो के लिए है। और जैसा कि इसरो पिछली बार, क्योंकि वो फूक फूक के कदम रख रहा है, तो मैं 2 लाइन पहले इसरो के लिए, क्योंकि ये उसको शुभकामना कहिए, जो भी कहिए। चाहत लिए आसमां को जा रहा हूँ, चाहत लिए आसमां को जा रहा हूँ, माँ भारती से किए वादे निभा रहा हूँ। चाहत लिए आसमां को जा रहा हूँ, माँ भारती से किए वादे निभा रहा हूँ। गम है मुझे पिछले सफर का, गम है क्योंकि चंद्रयान 2 में जो कुछ कसर रह गई थी, इसीलिए मैं 2 लाइन उसमें समाहित किया है। गम है मुझे पिछले सफर का,
इस सफर में फूक फूक कर कदम उठा रहा हूँ, इस सफर में फूक फूक कर कदम उठा रहा हूँ। और एक छोटी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है धनोज जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। इस समय को आपने और 4 चांद लगा दिए और ये समय आज जो फतेह कर रहा है, देश हमारा चांद पर पहुंच रहा है, दुनिया आज भारत की ताकत को देख रही है। बस कुछ समय का इंतजार, चंद घंटों, थोड़े समय के बाद हम लोग पहुंच जाएंगे। 2 लाइन मैं फिर जी जी बिल्कुल धनोज जी, स्वागत है आपका। बिल्कुल बिल्कुल। जितना ऊंचा चांद है, जितना ऊंचा चांद है, उतनी ऊंची उड़ान है। जितना ऊंचा चांद है, उतनी ऊंची उड़ान है। आत्मा को भी फख्र है, आत्मा को भी फख्र है। तिरंगा हमारी शान है, आत्मा को फख्र है। तिरंगा हमारी शान है। दिल का ख्याल फलक पर उतारेंगे, अब जो दिल में ख्याल है जी, वो फलक पर उतारेंगे। बहुत खूब। दिल का ख्याल फलक पर उतारेंगे, उतर कर चांद पर, ध्यान दीजिएगा, उतर कर चांद पर चांद को निहारेंगे, उतर कर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस ऐतिहासिक लम्हों को आपने अपने मुखाबिल से इतना सुंदर गुनगुनाया जो देश आज देख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया धनोज जी आपका, जो आज ऐतिहासिक लम्हों के हम सब साक्षी बनने जा रहे हैं। बस कुछ मिनटों का इंतजार रह गया है चंद्रयान के लिए और आपको बता दें पूरा देश टकटकी लगाए नजर बनाए हुए है। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स में है, जोहान्सबर्ग में है, वर्चुअली जुड़ेंगे। बस कुछ ही मिनटों का इंतजार। हमारे साथ राजन विशद जी कवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजन जी, कहा जाता है कि जहां रवि नहीं पहुंचे वहां कवि पहुंच गए, और कवि का कहना ही क्या होता है। आज बहुत ही ऐतिहासिक मौका, बहुत ही सुंदर समय, संयोग हमारे बीच में है, तो ऐसा हो नहीं सकता है कि आपकी कविताओं के माध्यम से, आपके मुक्तव्य के माध्यम से गुदगुदाया ना जाए। राजन जी बहुत 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 धन्यवाद। मैं इंडिया वॉइस को सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूंगा। जी स्वागत है आपका सर। इस मौके पर उन्होंने काव्य को सराहा। मैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए, और इस उपलब्धि के लिए मैं समस्त देशवासियों के लिए एक छंद रखना चाहता हूँ। बिल्कुल। कि पूरे विश्व में जो सिर मोर बन के है रही, ऐसी संस्कृति पे गुमान करता हूँ मैं। पूरे विश्व में जो सिर मोर बन के है रही, ऐसी संस्कृति पे गुमान करता हूँ मैं। और मान मर्यादा इसकी बचाने हेतु आज सच्चे साधकों का आह्वान करता हूँ मैं। तो देश राष्ट्रद्रोहिता के जो कलंक बने घूमते हैं, निंदा उनकी सरे जहान करता हूँ मैं। और देश हित में जो दिलो जान से समर्पित हैं, अर्पित विशद मन प्राण करता हूँ मैं। तो जो देश के उत्थान के लिए, देश के विकास के लिए अपना प्राण से जुटे हुए हैं, मैं उनको समर्पित करता हूँ। और 4 पंक्तियां मैं और देना चाहता हूँ। बिल्कुल, स्वागत है आपका। उपलब्धि है, ये एक वैश्विक उपलब्धि है जी। अगर हमारा यान सफल होगा ही निश्चित रूप से, तो ये भारत पहला देश हो जाएगा जो चांद के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचेगा। जी। मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से निवेदित करना चाहता हूँ कि हिंद की भूमि का वर्चस्व बनाए रखना। भगवान श्री राम से कामना करता हूँ कि हिंद की भूमि का वर्चस्व बनाए रखना। बहुत खूब। अपना आशीष उसके सर पे सजाए रखना। है मेरे राम यही तुझसे याचना मेरी,
है मेरे राम यही तुझसे याचना मेरी, बहुत बढ़िया। मेरे भारत को बुरी शय से बचाए रखना, मेरे भारत को बुरी शय से बचाए रखना। कहते हैं जब उपलब्धियां हस्तगत होती हैं जी। तो नजर लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बिल्कुल तो उसी की दृष्टिगत रखते हुए एक मुक्तक मैं और देना चाहूंगा बिल्कुल। कि मेरे भारत का मान यूं ही बढ़े बढ़ता रहे, मेरे भारत का मान यूं ही बढ़े बढ़ता रहे, इसरो नित ग्रंथ लिखे विश्व पढ़े पढ़ता रहे। बहुत सुंदर। देश का हर युवक तिरंगा लेके हाथों में, मेरी कल्पना क्या है कि देश का हर युवक तिरंगा लेके हाथों में, चांद की चोटियों पे हंस के चढ़े चढ़ता रहे। बहुत बढ़िया। चांद की चोटियों पे हंस के चढ़े। और अंत में 4 पंक्तियां और देना चाहता हूँ। बिल्कुल। अगर मन में संकल्प हो और हमारी दृष्टि मजबूत है तो निश्चित रूप से वो संकल्प, जो वो उद्देश्य, वो लक्ष्य हम लोग हस्तगत करते हैं। चंद्रयान 2 भले ही असफल रहा, लेकिन हमारे प्रधान शासक ने कोई भी उसमें हतोत्साहित नहीं हुए, उन्होंने पुनः प्रेरित किया। आज उसका ही प्रतिफल है कि चंद्रयान 3 के रूप में हम लोग उस उपलब्धि को प्राप्त करने जा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि घर गृहस्थी में भी संन्यास लिए फिरता हूँ, घर गृहस्थी में भी संन्यास लिए फिरता हूँ और मरुथल में भी मधुमास लिए फिरता हूँ। आदमी चाहे तो क्या पा नहीं सकता है विशद, मैं तो मन में यही विश्वास लिए फिरता हूँ। बहुत बढ़िया। वाह वाह, क्या बात राजत जी, क्या बात। तो जिस प्रकार से देखा जा रहा है, बस कुछ ही मिनटों का इंतजार है और 25 से 30 मिनट के बाद देश की ताकत को देखेगा पूरा दुनिया। हम लोग इंतजार कर रहे हैं, हर कोई आतुर है, लालायित है, बस इंतजार उस लम्हा के लिए जिसका हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कुछ ही समय बचा हुआ है, बस हम लोग हर कोई हर जगह, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, देश विदेश हर जगह पूजा पाठ हवन किया जा रहा है। मंदिरों में नमाज, आपको बता दें, मंदिरों में हवन किया जा रहा है और देखा जा रहा है नमाज अदा की जा रही है। और गुरुद्वारे आज देखा गया कि हरदीपपुरी पहुंचे थे, उन्होंने जाकर वहां पर अरदास दी। तो देखा जा रहा है हर जगह दुआएं मांगी जा रही हैं, पूजा अर्चना की जा रही है। लगातार हर जगह हर धर्म के लोग बस सफलता को लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि नए कीर्तिमान को जो गढ़ने जा रहा है भारत के लिए बहुत ही गौरवान्वित होगा, भारत के लिए बहुत ही अदम्य साहस की बात होगी, भारत के लिए बहुत ही शौर्य की बात होगी। बस कुछ ही मिनट का इंतजार, उसके बाद नए कीर्तिमान को स्थापित करने वाला है भारत। हमारे साथ मोहित जी जुड़े हैं। मोहित जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। मोहित जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ज्योतिष और साइंस हमेशा एक दूसरे को चुनौती देती है और यह देखा जाए 6:04 पर चंद्रयान की अगर बात की जाए तो ज्योतिष के हिसाब से और साइंस के हिसाब से क्या देखते हैं आप, क्या कहना चाहते हैं, कितना तालमेल, कितनी सिंक्रोनाइजेशन? परिस्थितियों को यदि देखा जाए तो विमान तो ऊपर गया ही है, वैज्ञानिक पूरा लगे ही हुए हैं और हमने उनको यदि हनुमत दूत के रूप में अगर उनको पुकारा है तो कहीं ना कहीं वो सनातन को चुनौती नहीं दे रहे हैं, सनातन की गतिविधियों में संलिप्त होकर सनातन के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। विज्ञान ज्योतिष से है, ना कि ज्योतिष विज्ञान से है। ज्योतिषीय गणना ये कहती है यदि 6:04 पर इस चंद्रयान को सफलतम रूप दिया जाएगा, इसको उतारने का प्रयास किया जाएगा उस समय, तो मुझे लगता है उसके ठीक 40 मिनट बाद कंटक मुहूर्त चालू हो जा रहा है। यदि चौघड़िया मुहूर्त को देखें हम तो कंटक मुहूर्त चालू हो जा रहा है। हमें उस कंटक मुहूर्त से बचते हुए पहले ही इस क्रिया को कर लेना चाहिए। उसका कारण ये है, यदि हमारे सनातन में कहा गया है किसी भी प्रकार की कोई भी प्रक्रिया को शुभारंभ यदि हम करते हैं तो सबसे अच्छा मुहूर्त अभिजित मुहूर्त होता है। 27 नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र सभी बहुत ही पावन हैं, पवित्र हैं। सब ने अपने अच्छे अच्छे योग, कर्मयोग, अपने तमाम प्रकार की ध्यान योग क्रियाओं से, विद्याओं से वो सनातन में पूजे जाने तक की मतलब भगवान को भी भगवान बनने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा है। भगवान राम जब वन को गए, वन में जाकर के राक्षसों का संहार किया, संहार करने के बाद जब वो अयोध्या लौट करके आते हैं तब वो साक्षात गद्दी पर विराजमान होते हैं। ईश्वर ने जन्म तो ले लिया, लेकिन लिया किसके लिए? विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, ब्राह्मणों के लिए। नारायण की छाती में भृगु महाराज लात मार देते हैं जाकर के, किस
उनको माफ कौन करता है? साक्षात नारायण माफ करते हैं। कारण वो कहते हैं विप्र प्रसादात धरणी धरोहम विप्र प्रसादात कमलावरोहम। मैं विप्र के, संत के, महात्मा के प्रसाद से ही ये पूरी साक्षात धरणी को धरणीधर के रूप में मैं इसे धारण करता हूं, साक्षात से इसकी सैया पर। तो आज शिव के जो ललाट पे जो चंद्रमा सुशोभित हो रहा है, यह संत की, महात्माओं की, यह साक्षात चंद्रमा की तपस्या है कि वो भगवान ने उसको अपने माथे पर विराजमान किया। चंद्रमा के वंश में, चंद्रमा की उपस्थिति में साक्षात कृष्ण, और वो कह रहे हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। वो ये चुनौती दे रहे हैं, ये सनातन आज का नहीं है। वो रण क्षेत्र में इस चीज को कह रहे हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करो। आज ये वैज्ञानिक इस सनातन पर कर्म करने का काम कर रहे हैं, इस सनातन को चुनौती तो नहीं दे रहे हैं। यदि सनातन को बार बार आप केदारनाथ जैसी परंपराओं को, यदि वहां पर जाकर के ऐसी परिस्थितियों को चुनौती आप देंगे, सनातन की चीजों को, सनातन के ग्रहों को, उपग्रहों को छेड़ने का यदि प्रयास करेंगे, तो सावधान हो जाइए। सनातन में शक्तियां अटूट विराजमान हैं। कहते हैं ना, नरसिंह बसे प्रति खंभन में, पर काढ़िन को प्रहलाद कहाँ है। आज भी कण कण में, प्रत्येक कणों में भगवान का वास है, प्रत्येक कणों में नारायण का वास है। और ये सृष्टि, ये आत्मा, ये श्वास, ये सब पवित्र पावन जो चीजें चल रही हैं, ये सब ईश्वर की देन है। और इसमें कहा गया है क्षिति जल पावक गगन समीरा। ऐसे में जो जल तत्व बताया जाता है वो साक्षात चंद्रमा को ही बताया जाता है। चंद्रमा के पुत्र बुध हैं। आज के दिन को जो चुनौती दी गई है, ये बुधवार को इसीलिए दी गई है क्योंकि आज एक पिता के ऊपर शोध हो रहा है। कौन कर रहा है? वैज्ञानिक कर रहे हैं। तो ऐसी गतिविधियों में साक्षात ज्योतिष ये कहता है, ज्योतिष अपने तरफ से सारी चीजों को निकाल करके, सारे मुहूर्तों को निकाल करके विज्ञान को प्रेषित करता है। विज्ञान उस पर शोध करने का काम करता है। विज्ञान ने ज्योतिष निकाल करके नहीं दिया कि नहीं अब तुम ज्योतिष पे शोध करो। हमारे साक्षात ऋषियों ने, महात्माओं ने, मुनियों ने, देवताओं का जो जन्म हुआ है, वो चाहे नवमी तिथि मधुमास पुनीता, चाहे वो मान लीजिए, और चाहे अष्टमी तिथि पे साक्षात कृष्ण आ रहे हैं, चाहे वो मान लीजिए, चाहे सूर्योदय सुबह 5:05 पर हो रहा है, चाहे वो मान लीजिए, आज भी विद्युत वरेण्य इस धरा पर विराजमान है, इस धरा को चलाने में विराजमान है। उन्हीं विद्युत वरेण्यों में ये वैज्ञानिक, इनके आत्मा में जो आज ये बालाजी के रूप में, हनुमान जी के रूप में इनकी जो प्रेरणा, सद्भावना, सदगति जो जगी हुई है, ये इसीलिए जगी हुई है कि उस उपग्रह, इस चंद्रमा ग्रह पर जाकर के खोज किया जाए। प्रत्येक कुंडली में चंद्रमा का बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि मन का कारक चंद्रमा है। और प्रत्येक पूरी बहुत अच्छे हैं, आप बहुत सुंदर शरीर है, लेकिन आपका दिमाग ही नहीं काम कर रहा है तो उस शरीर को लिए बैठे रहिए। तो ऐसी परिस्थिति में उस चंद्रमा पर जाकर के चंद्रमा की गतिविधियों पर हम शोध कर रहे हैं, शोध करने का काम कर रहे हैं। सनातन इसमें स्वयं में सहयोग कर रहा है और सनातनी सरकार है। आज आप देखिए दूसरे धर्मावलंबी, आपको एक लाइन में साथ हमारे सहयोगी प्रयागराज से जुड़ चुके हैं शोएब रिजवी हमारे साथ। शोएब, किस प्रकार का एक्साइटमेंट वहां पर देखा जा रहा है, जो कि कुछ समय ही बचा है? निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं प्रयागराज में हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। हमारे साथ आचार्य राय साहब भी, अविनाश राय साहब है जो ज्योतिषी के बड़े जानकार हैं प्रयागराज में, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। साथ ही साथ एक परिवार भी हमारे साथ मौजूद है, कुछ स्टूडेंट मौजूद है। हम सबसे पहले आचार्य से ही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस महत्वपूर्ण पल को किस तरह से देखते हैं, कि आचार्य जी किस तरह से आप देखते हैं? भारत के लिए ये बहुत गौरव का क्षण है और इस समय शुक्ल पक्ष चल रहा है। शुक्ल पक्ष में चंद्रयान जो है भारत ही नहीं, दुनिया में, पृथ्वी के भूगर्भ में छिपी हुई तमाम चीजों को खोजने में सफल होगा इस चंद्रयान के जरिए। अच्छा, आपको लगता है आपको थोड़ी देर बाद सॉफ्ट लैंडिंग की अपेक्षा की जा रही है, आप किस तरह से इसको देख रहे हैं इस पल को? ये पल भारत के लिए बहुत ही अद्भुत और अविस्मरणीय है। ये कभी न भूलने वाला क्षण है। भारत और भारत के लोगों को इस पर बहुत गर्व है। बिल्कुल, तो हमारे साथ कुछ लोग और हैं। आप बताइए, भारत के लिए एक बहुत ही सुखद पल है, किस तरह देख रहे हैं आप? ये बहुत ही हर्ष का विषय है। कुछ देर में चंद्रयान जो है वो जो है सफलतापूर्वक जो है लैंड कर जाएगा और जिससे कि भारत का जो है गौरव जो है पूरे विश्व में जो है बढ़ेगा। बिल्कुल गौरव बढ़ेगा देश का। स्टूडेंट किस तरह से सोचते हैं? हमारे दो छात्र भी मौजूद है। बेटा, किस तरह से देखते हो इस पूरे पल को? में बहुत डेवलपमेंट होगा और इंडिया ने काफी चीजों में, टेक्नोलॉजी में ग्रोथ किया है, इसकी नजरिए से देख सकते हैं। और इंडिया को हम बहुत बधाई देते हैं कि आज चंद्रयान लैंड करेगा। बिल्कुल बेटा, किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे पल को? इससे इंडिया के मतलब काफी आगे आने वाली चीजों में काफी ज्यादा हेल्प होगी और ऐसा हम बहुत शुभकामना, मतलब ऐसा हम मानते हैं कि चंद्रयान सफल हो और भारत को बहुत बधाई देते हैं। बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि हर लोगों की अपनी अलग अलग अपेक्षाएं। कुछ लोग इसे साइंस की दुनिया में एक बड़ी चमत्कार के रूप में देख रहे हैं। खासतौर से छात्रों का ये मानना है
कि इससे न सिर्फ देश का नाम होगा, तरक्की के और रास्ते खुलेंगे, साथ ही साथ छात्रों को भी भविष्य में बहुत कुछ करने के इससे मार्गदर्शन मिलेंगे। इस तरह की चीजें हैं। अगर आप ज्योतिषी की भाषा में जी, करें तो बहुत बहुत ज्योतिषी शुक्रिया के शिव हमारे साथ एकात्म जुड़ने के लिए फल है। आपका। तो लगातार ये देखा जा रहा है, बस कुछ इंतजार बचा है, हम लोग उससे इंतजार का लालायत हैं, बस थोड़ा इंतजार और उसके बाद ये देखा जाएगा। देश की ताकत को सभी देखेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं, पल पल की अपडेट दे रहे हैं और बता रहे हैं कि ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, पल पल की अपडेट दे रहे हैं। हमारे साथ महामंडलेश्वर अशोकानंद जी जुड़े हैं। अशोकानंद जी, जिस प्रकार से देखा जाए लगातार ये होता है, कई बार ये देखा जाता है कि साइंस ज्योतिष को नहीं मानती है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या ज्योतिष साइंस को नहीं मानता है क्या? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ज्योतिष तो सभी को मानता है। ज्योतिष के द्वारा ही सभी रचित होता है, सभी नक्षत्रों की चाल होती है और सभी प्रकार से जितने भी कार्यकलाप यहाँ होते हैं, क्रियाकलाप होते हैं, वो सब ज्योतिष के माध्यम से और सनातन धर्म के माध्यम से होते हैं। हमारे जीवन में जो सृष्टि है, जैसा भी आचार्य जी ने कहा कि आप केदारनाथ जैसी यात्रा पर जाते हैं, वहाँ पर यदि आप प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं तो वह अपना रौद्र रूप धारण करती है। तो जहाँ वैज्ञानिक भी फेल हो जाते हैं, आपने देखा है एक डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में जाता है एक मरीज के लिए, वो सारी प्रक्रियाओं को जानते हैं डॉक्टर, लेकिन जब वो डॉक्टर किसी का ऑपरेशन करने जाते हैं तो वह भी ईश्वर को हाथ जोड़ते हैं कि हे प्रभु, मैं इसका जो जीव है इसका ऑपरेशन करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं कर्म अपना करूँगा, लेकिन कृपा आप ही की होगी। तो ऐसी विधा को हम वैज्ञानिक उस स्थिति से नहीं जोड़ सकते। वैज्ञानिकों को जो ज्ञान देने की बात है, जैसा आचार्य जी ने कहा कि जो कंटक समय शुरू होना है आने वाले समय में, उससे पहले ही इस कार्य को कर लिया जाए, तो यह भले ही वैज्ञानिक स्तर के जो मतलब विषय हैं उनके लिए उन्हें उसे छुपाया जा रहा हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं ज्योतिष के विषय की बात है कि उस विषय पर ही उन्होंने समय को निश्चित किया है कि इस समय पर हमें चंद्रयान को लैंड कराना है। तो ये किसी बड़े विद्वान ने जरूर मतलब उन्हें सलाह दी है और ये बिना ज्योतिष के संभव नहीं हो सकता, क्योंकि आने वाले समय में जो 40 मिनट बाद आप आचार्य जी ने बताया है कि कंटक जो है वो शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि वैज्ञानिक, जैसा आचार्य जी ने कहा कि ज्योतिष से विज्ञान हो सकता है, लेकिन विज्ञान से ज्योतिष ही नहीं है, क्योंकि विज्ञान तो बहुत बाद में, पहले तो सनातन धर्म ने जब रावण के द्वारा उसका पुष्पक वाहन होता था, या पहले बहुत सारी जो मनाए स्थिति, अभी हम किसी भी चीज़ को भेज करके या किसी यंत्र के द्वारा पता करते हैं, लेकिन हमारे ऋषि मुनि बैठे बैठे किसी की भी परिस्थिति का पता लगा लेते थे। तो ये विज्ञान से तो बहुत बड़ी बात है जो सनातन धर्म है, और बहुत बड़ी बात ज्योतिष की भी है, क्योंकि रावण द्वारा जो रावण संहिता है उसमें ज्योतिष का जिक्र किया गया है, और उस ज्योतिष में जितने भी आपके नक्षत्र देखते हैं इनको बड़ा विशेष रूप से किया गया है। हमारे भारतवर्ष में जो ज्योतिर्लिंग हैं उनको भी बड़े वैज्ञानिक रूप से स्थापित किया गया है। बिल्कुल। हमारे सहयोगी आगरा से मनीष गर्ग हमारे ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। लगातार इंडिया वॉइस ग्राउंड जीरो पल पल की अपडेट आपको दे रहा है। बच्चे उनके साथ हैं, एक्साइटेड हैं, स्कूलों में इंतजाम किए गए हैं इस ऐतिहासिक लम्हों को दिखाने के लिए। मनीष हमारे साथ आगरा से जुड़ चुके हैं। मनीष, किस प्रकार का एक्साइटमेंट, किस प्रकार से स्कूल में तैयारियां चल रही हैं, जरा दिखाइए। बिल्कुल सुनील, मैं बता दूं, आज चंद्रयान 3 को लेकर पूरी तैयारियां, बच्चे कहीं ना कहीं अगर देखा जाए स्कूल में मौजूद है, शाम के समय विद्यालय खोले गए हैं और टीवी स्क्रीन पर कहीं ना कहीं चंद्रयान का जो लैंडिंग का लैब कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि दर्शकों को दिखाया जा रहा है, बच्चों को दिखाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो अंतरिक्ष को लेकर बच्चों का एक कह सकते हैं हम लोग आगे, अगर मैं बात करूं तो बच्चों की तैयारियां पूरी हैं, अंतरिक्ष की जानकारी पूरी करने की तैयारियां बच्चों से हम लोग सुनील जानने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, बच्चों से बात कीजिए। जी जी, क्या नाम है? और जी एक बात बताइए, चंद्रयान 3 आज लैंडिंग कर रहा है, कैसा उत्साह है आपके अंदर और क्या कुछ अंतरिक्ष को लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? और भी बच्चे हैं सुनील हम लोग, क्योंकि कई बच्चे ऐसा होता है कि बिल्कुल और लोगों से बात कीजिए, टीचर से बात कीजिए, बच्चों से बात कीजिए, क्योंकि इसरो लाइव इसकी क्या नाम है बेटा आपका? जी एक बात बोलिए, आज चंद्रयान जैसे आप लाइव देखिए, कैसा उत्साह है, कहीं ना कहीं खुशी का माहौल है, कहीं ना कहीं गौरव, कैसा लग रहा है? बिल्कुल सुनील, कहीं ना कहीं बच्चों की बात करें तो अच्छा लग रहा है। तो कहीं हम लोग कह सकते हैं इस पर जी बिल्कुल, और भी हम लोग कुछ छात्राएं हमारे साथ मौजूद हैं सुनील जी, तो वो जान लेते हैं। क्या नाम? तो दीपा कुमारी।
जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि चंद्रयान 3 पहुंचने वाला है और हमें इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट है और ये साउथ पोल में लैंड करेगा और अभी करीब 30 किलोमीटर ये रह गया है और बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। मनीष, इन बच्चों से जरा पूछिए, ऐतिहासिक दिन है, देश के लिए गौरव का दिन है, क्या कुछ और कहना चाहते हैं? क्या ये गुनगुनाना चाहते हैं हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब? कुछ और ऐसा कहना चाहते हैं? क्योंकि बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं। देखा जा रहा है पूरे देश के स्कूलों में अरेंजमेंट किया गया है, लाइव टेलीकास्ट करेगा इसरो, जिसको लेकर बड़ी बड़ी स्क्रीन स्कूल में लगाई गई है। बच्चों से बात कीजिए और उन बच्चों से कुछ कहलवाइए, क्योंकि देश के लिए बहुत गौरव का दिन, बहुत गौरवान्वित होने का दिन। बिल्कुल सुनील, कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं गौरव का दिन है और हम होंगे कामयाब। कहीं ना कहीं क्या कहना चाहोगी बेटी? बिल्कुल हम होंगे कामयाब और वैसे भी हमारा जो सेकंड चंद्रयान था वो हम ना चाहते हुए भी उसे मतलब नहीं कर पाए थे पूरी तरीके से। थर्ड होने वाला है तो हम लोग सब एक्साइटेड हैं कि कब ये, अभी तो ये रफ ब्रेकिंग में आ गया, अब देखते हैं कब तक ये लैंड करेगा। बात की जाए तो उससे 2 किलोमीटर से पहले फैल हुआ था 2019 में 4 जुलाई को उससे तो वही बेटा क्या गुनगुना चाहोगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रिया गर्ग। इंडिया ने बहुत अच्छा कदम उठाया, उन्होंने बहुत ही जल्दी अपनी सक्सेस करी है। जो चंद्रयान 2 था अभी कुछ सालों पहले ही फेल हुआ था, बट इंडिया ने इतना अच्छा सक्सेस करा कि उन्होंने चंद्रयान 3 को भी जल्दी से जल्दी लॉन्च करा है और हम इस बार सक्सेसफुल पक्का होंगे। कहीं ना कहीं देखो सुनील, हम लोग कह सकते हैं छात्रों की बात करें या देश की, कहीं ना कहीं आम जन की बात करें, देश की नहीं, मैं कह सकता हूँ इस समय विश्व में कहीं ना कहीं भारत सक्सेस होता हुआ नजर आ रहा है। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम कुसुम है। एक बात, वो चंद्रयान 3 आज चंद्रयान पर लैंड कर रहा है, कहीं ना कहीं चंद्र पर, मून पर लैंड कर रहा है, तो इसमें आप क्या गुनगुनाना चाहोगे? देश में कहीं ना कहीं हम होंगे कामयाब, ऐसा कुछ कहना चाहोगे? हाँ, मैं यही कहना चाहूंगी कि हम लोग कामयाब भी होंगे और आगे भी बढ़ेंगे। बिल्कुल सुनील, हम लोग कह सकते हैं बच्चे गुनगुनाते हुए भी नजर आ सकते हैं हम लोगों को, क्योंकि कहना साफ है कहीं ना कहीं चंद्रयान 3 कहीं ना कहीं सक्सेस होता हुआ नजर आ रहा है। भारत एक बड़ा, अगर हम मनीष, मुकाम हासिल करता हुआ रहे। मनीष, वहां पर मौजूद टीचर से बात कीजिए, किस प्रकार के अरेंजमेंट स्कूल में किए गए हैं? टीचर से बात कीजिए, बच्चों को किस प्रकार से इंफॉर्मेशन दी गई है इस पूरे चंद्रयान 3 को लेकर? मनीष। बिल्कुल सुनील, हम लोग शिक्षकों की बात की जाए, शिक्षकों से बात करनी हो सकता है, तमाम जो कहीं ना कहीं पहलू हैं, क्योंकि तमाम जब मुकाम इतना बड़ा हासिल हो रहा है, कहीं ना कहीं भारत का जो नाम है वो कहीं ना कहीं ऊंचाइयों पर उठता हुआ नजर आ रहा है। चंद्रयान 3 को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? क्या कुछ तैयारियां हैं बच्चों के लिए? सर, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। पूरे विश्व में भारत का नाम अब चंद्रमा पर भी भारत का परचम लहराएगा। इससे हमारे बच्चों को बहुत सारी नई इंफॉर्मेशन, नई टेक्नोलॉजीज, इन सब चीजों के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी और आई विश द बेस्ट फॉर इंडिया। अगर बात की जाए, अगर मैं इससे पहले बात करूंगी तो 9 देशों ने और कोशिश की है, यानी कि अमेरिका की बात करूं, अमेरिका ने उतारा इंसान को, उसके बाद 9 देशों ने कोशिश की, वो सब फेल होगी कि नहीं, भारत एक बार दूसरी नंबर पर पहुंचा। और मैं वही बात करूं, दक्षिण साइड में इसको उतारा जा रहा है, साउथ में कहीं ना कहीं, जो जहां तक अभी चंद्रयान भारत के अलावा। बिल्कुल मनीष, हमारे साथ बने रहिए। चंद्रयान 3 से लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। चंद्रयान 3 का पावर डिस्टेंस शुरू हो चुका है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चंद्रयान 3 का पावर डिस्टेंस शुरू हुआ है। शाम 6:04 पर चांद पर लैंडिंग करेगा चंद्रयान 3। लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं कमांड सेंटर में इसरो के वैज्ञानिक नजर रखे हुए। बहुत ही एक ऐसी तस्वीर देखी जा रही है, लगातार नजर रखी जा रही है। चंद्रयान 3 का पावर डिस्टेंस शुरू हो चुका है, बस कुछ ही लम्हों का इंतजार रह गया है और लगातार इस पर हम लोग नजर बनाए हुए। शाम 6:04 पर चांद का लैंडिंग होगा। फिंगर क्रॉसिंग हम लोगों के बीच में है, नर्वसनेस देखी जा रही है, धड़कनें बहुत तेज हो गई हैं। कमांड सेंटर में इसरो के वैज्ञानिक रख रहे हैं नजर। बस कुछ ही चंद मिनट रह गए हैं, कुछ सेकंड, कुछ नैनो सेकंड्स रह गए हैं बस। उसके बाद हमारे साथ मनीष हमारे साथ आगरा से जुड़े थे, बता रहे थे कुछ ही मिनट के बाद भारत फतेह करने वाला है। भारत दुनिया को दिखाने वाला है अपनी ताकत को, जिसको लेकर लोहा मंगवाने वाला है भारत। पूरी दुनिया की नजर लगातार टिकी हुई है। बस पंडित जी कुछ ही समय रह गया, कुछ ही सेकंड्स रह गए। पंडित जी, बहुत जल्दी ही शुभ संकेत और समाचार आपको प्राप्त होने वाला है, क्योंकि समय धीरे धीरे अपनी गति ले रहा है और ऐसी परिस्थिति में ये जो वायुयान, ये जो चंद्रयान है, जो चंद्रयान 3 जिसका नाम दिया गया है, ये उस चंद्रमा की सतह पर धीरे धीरे प्रयास कर रहा है पहुंचने का।
वास्तविक रूप में चंद्रमा बहुत शीतल है, लेकिन चंद्रमा की वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं वो असामान्य हैं। वहाँ से जैसे जो वैज्ञानिकों ने जो फोटो साझा किया है, उस फोटोज़ में आप लोगों ने देखा होगा गड्ढे तमाम प्रकार के दिखाई पड़ रहे हैं। चंद्रमा जितना देखने में सुशोभित और लालायित है, लेकिन जैसे एक दीपक जब जलता है तो स्वयं को जला करके संसार को प्रकाशित करने का काम करता है, ठीक उसी प्रकार से आज चंद्रमा की जो पीड़ित अवस्था में वहाँ की तस्वीरें जब देखने को मिल रही हैं, सनातन के उन धर्मावलंबियों को, धर्म प्रेमियों को, धर्म ध्वजा को धारण करने वाले संत महात्माओं को विचार करना चाहिए कि चंद्रमा को और अच्छा बल कैसे मिले, हमारे वैज्ञानिकों में सनातन के प्रति आस्था और कैसी बढ़े, जो कि ग्रहों के बारे में, उपग्रहों के बारे में, पृथ्वी के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में सनातन वैदिक परंपराओं की जो प्राचीन पद्धतियां हैं उनकी खोज करके उन सनातनियों के दिमाग में इस चीज़ को बसाने का काम करें। दूसरा ये, हमारे इस चंद्रमा को आपने देखा होगा कई सारे ऐसे अराजक तत्व हैं, कई सारे ऐसे देश हैं जो दूसरे धर्म को अपनाने वाले हैं। उन धर्मावलंबियों को ये भी नहीं समझ में आता कि सनातन को ही इन्होंने अपने झंडे में बसा रखा है, अपने झंडे में ही बनाने और बसाने का काम किया है। ये चंद्रमा साधारण नहीं है, हमारे सनातन के देवी देवताओं को खींच करके लोग ले जा करके अपना ही आइडियल बनाए हैं और आज दूसरा चोला पहन करके दूसरे धर्म की बात करने लगते हैं। ऐसा एक देश नहीं है, एक देश तो केवल पंडित जी तस्वीरों में आप देख सकते हैं काउंटडाउन शुरू हो चुका है, बस कुछ सेकंड रह गए पंडित जी। जी 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 जी, मैं सफल और सुखद कामना भी करता हूं और साक्षात चंद्रमा देवता से, उनके वैदिक मंत्रों से उनका गुणगान करते हुए उनसे निवेदन भी करता हूं। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखाद् अग्निर्जायत। चंद्रमा साक्षात जो है शिव के जैसे मस्तक पर विराजमान है। आज वहां पर जैसे जिस प्रकार से ये लैंडिंग कर रहा है चंद्रयान 3, बहुत ही पंडित जी बहुत सुंदर लगा आपने मंत्र जिस प्रकार से गुनगुनाया। एक ही शुभ अवसर, शुभ मौके पर एक बार फिर से उस मंत्र को गुनगुनाइए, लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखाद् अग्निर्जायत। चंद्रमा जो है मन का कारक है। चंद्रमा की वेदना को समझने के लिए मनुष्य के पास समय नहीं है, लेकिन मनुष्य की वेदना को समझने के लिए चंद्रमा सदैव तत्पर है और पूरे संसार को शोभायमान और रेखांकित और चंद्रांकित करता रहता है। ऐसे चंद्रमा के पास यदि हम जाने का साहस कर रहे हैं तो आज ये शिव की कृपा है, शिव की ही कृपा है, राम की कृपा है और हनुमत कृपा से हम वहां तक उड़ने में सफल हैं, वहां तक पहुंचने में सफल हैं। मुझे लगता है बालाजी महाराज आज स्वयं ये चीज चाहते हैं कि उस बैठे हुए ग्रह के बारे में, उसकी छिपी हुई वेदना के बारे में संपूर्ण विश्व जाने और वो लोग भी जाने जिन्होंने अपने झंडे का सहारा चंद्रमा को बनाया है। चंद्रमा की सतह पर जब हमारा चंद्रयान भारतवर्ष के लिए गौरवान्वित करेगा, उन देश के उन सभी लोगों को भी गौरवान्वित करेगा। पहुंचने वाला। हमारे साथ अशोकानंद जी महामंडलेश्वर हमारे साथ जुड़े हैं। अशोकानंद जी, आप कुछ कहना चाहते थे? जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो काउंटडाउन शुरू हो चुका है और ये समय बहुत शुभ है और आज देखा होगा आपने प्रातः काल से ही, जब जैसे ही आज लैंडिंग की बात शुरू हुई है तो प्रातः काल से ही इंद्रदेव भी बड़े प्रसन्न हैं और प्रातः काल से बराबर बरसात हो रही है। और ऐसा कहा जाता है सनातन धर्म में कि जब कोई कार्य होता है या किसी चीज़ की स्थापना होती है या किसी चीज़ को स्थापित किया जाता है, यदि उस समय पर बरसात हो जाए तो वो बहुत शुभ योग बन जाता है। और इंद्रदेव स्वयं प्रसन्न होकर के आज प्रातः काल से ही बरस रहे हैं, वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो ये भी एक हमारे लिए देखने का विषय है कि बहुत बड़ी बात है। और मैं पुनः धन्यवाद देता हूं इंडिया वॉइस को और भारतवर्ष के समस्त चैनलों को, और जो हमारे साथ जुड़े हुए सभी मेहमान हैं, आचार्य जी हैं या जो हरिद्वार से जुड़े हुए, इलाहाबाद से जुड़े हुए हमारे बच्चे, जो टीचर्स हैं, या जिन जिन लोगों ने मेहनत की है, उन वैज्ञानिकों को जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस विषय पर जो कार्य किया है, वो उनके लिए एक बहुत ही मतलब हमारे समझ से एक इतना अविस्मरणीय कार्य है कि उसको भुलाया नहीं जा सकता है। और प्रधानमंत्री जी ने जैसे उन लोगों को पिछली बार प्रोत्साहित किया था और उन्हें, उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उन्हें यह कहकर संबोधित किया कि हम आगे और प्रयास करेंगे, और उसके बाद उनकी हिम्मत बंधी और आज हम यह दिन देखने को पा रहे हैं। इसके लिए मैं समस्त भारतवासियों को शुभकामनाएं देता हूं, अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं कि वो जल्द से जल्द, अभी जो कुछ क्षण बचे हैं, इन क्षणों का वो बेसब्री से इंतजार करें और जल्दी से
फिर एक दूसरे को मिठाई खिलाने के लिए तैयार रहें, क्योंकि यह शुभ योग बहुत विशेष रूप से बन रहा है और हमारे वैज्ञानिक इसमें पूरी मेहनत जो किए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उनके पूरे परिवार के लिए धन्यवाद, क्योंकि उनके परिवारों का भी सहयोग उसमें रहा है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, बस कुछ ही सेकंड का इंतजार। उसके बाद हमारे साथ राजन विश्वत जी हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे साथ डॉक्टर धनोज कुमार जुड़े हैं। धनोज जी, बहुत ही कम समय रह गया है, इंतजार खत्म होने वाला है, 6:04, बस जल्दी हम लोग आने वाले हैं। कुछ कहना चाहते हैं इस ऐतिहासिक लम्हों पर? गुनगुनाइए, दर्शक आपको देख रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, इस पल को हम सजोना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं। निकल पड़ा हूं दिल में ख्वाहिश लेकर, निकल पड़ा हूं, चंद्रयान के विषय में कह रहा हूं मैं। बिल्कुल, निकल पड़ा हूं दिल में ख्वाहिश लेकर, उतरेगा तिरंगा, उतरेगा तिरंगा चांद पर, माँ भारती का अरमान लेकर, उतरेगा तिरंगा। बिल्कुल, आपको लिए चलते हैं सीधे जोहान्सबर्ग। वर्चुअली जुड़ चुके हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश के प्रधानमंत्री वर्चुअली जुड़ चुके हैं नरेंद्र मोदी। इस ऐतिहासिक लम्हा के साक्षी बन रहा है पूरा देश इस शुभ अवसर पर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ चुके हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं इसरो की ये तस्वीरें। आप देखिए, सभी साइंटिस्ट बैठे, कुछ समय बचा है, बस कुछ सेकंड, नैनो सेकंड्स रह गए हैं। इंतजार उस ऐतिहासिक लम्हों का जिसका टिकटिकी लगाए पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। बड़ी ब्रेकिंग आपके साथ हम साझा कर रहे हैं, बड़ी ब्रेकिंग इस समय साझा कर रहे हैं आपके साथ। चंद्रयान 3 से जुड़ी बड़ी वक्त इस समय की बड़ी खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। आपको बता दें, लगातार कवरेज दे है। चंद्रयान का दूसरा चरण सफलतापूर्वक, इसरो ने कहा सक्सेस हो गए हैं, दूसरा चरण पूरा सफलतापूर्वक हो चुका है। इसरो ने इस बात की जानकारी दी है। सेकंड फेज पूरी तरह से सफलतापूर्वक रहा। लॉट ऑफ अप्लॉज। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीधे, ये तस्वीरें ये देखिए, सीधे आपको लाइव दिखा रहे हैं इसरो। ये देखिए तस्वीरें जिस प्रकार से हम लगातार बता रहे थे। Phase 1. The altitude is being brought down from 800 meters and we are nearing and approaching the lunar surface. पूरा देश ये तस्वीरों को देख रहा है, ये पूरी दुनिया इस भारत की इस शक्ति को, भारत की इस तरक्की को देख रही है। तस्वीरों में आप देखिए, इस समय हम ये तस्वीरें कहीं ना कहीं इस बात की तस्दीक करती हैं कि हम भारतीय किसी से कम नहीं। भारत के सम्मान, स्वाभिमान, ये देखिए, इन तस्वीरों से देखिए, देखे दुनिया और अंदाजा लगाए कि भारत का शौर्य, भारत की ताकत, भारत का अभिमान और भारत का सम्मान इन तस्वीरों के माध्यम से आज साबित हो रहा है। We are above the landing site. The horizontal as well as the vertical velocity is now being constantly reduced and the lander module has begun its descent towards the landing site. ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से ऑर्बिट से बाहर होने वाला है लूनर, और आप तस्वीरें देख रहे हैं किस प्रकार से विक्रम लैंडर। और जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो बस निर्धारित थोड़ा ही समय रह गया है, थोड़े ही समय बाद भारत इतिहास को गढ़ने वाला है। इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं। कुछ सेकंडों बाद कुछ राजन जी, बहुत ऐतिहासिक समय के बिल्कुल दहलीज पर हम पहुंच चुके हैं। राजन जी जल्दी से गुनगुनाइए, जल्दी से गुनगुनाइए, दिल दुनिया देख रही है। राजन जी। जी 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 मेरा मानना है कि 2014 से जो भारत हमारा विश्व गुरु था, पुनः विश्व गुरु के पद पर आसीन होने जा रहा है। और ये चंद्रयान का ये अभियान, ये चंद्रमा का ये अभियान एक मील का पत्थर साबित होगा। हमारे देश में दो विचारधाराएं चल रही है, एक देश विरोधी और एक देश के हित में चल रही है। और विश्व में भी ऐसे लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि भारत प्रगति करे, भारत विश्व गुरु पुनः बने। तो ऐसे देश विरोधियों के लिए मैं 4 पंक्तियां देना चाहता हूँ जी। ऐसे देश के दुश्मनों के लिए कि समंदर की हटी लहरों से बढ़कर बात करता हूँ। ये भारत की चुनौती है उन लोगों के लिए जो देश के विरोध में काम करते हैं।
समंदर की हटी लहरों से बढ़कर बात करता हूँ। संपर्क टूट गया। तस्वीरें आप देखिए, सीधे हम आपको दिखा रहे हैं इसरो से, और कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ चुके हैं। और इस पूरे पंडित जी, ये ऐतिहासिक लम्हा, क्या कुछ कहना चाहते हैं? बहुत ही समय के नजदीक दहलीज पर हम लोग पहुंच चुके हैं। धीरे धीरे जैसे हमारा गतिक्रम आगे की तरफ बढ़ रहा है, चंद्रयान धीरे धीरे जैसे चंद्रमा के करीब जा रहा है, मुझे लगता है कि गौरवशाली क्षण तो है ही ये, अपितु बहुत ही बारीकियों से एक वैज्ञानिक नहीं, बहुत सारे वैज्ञानिकों की दृष्टि इस पर है और साक्षात शिव की कृपा है, साक्षात हनुमत कृपा है। मुझे लगता है कि संयमित जीवन में ये चंद्रयान जो धीरे धीरे उस चंद्रमा की सतह पर जाने का प्रयास कर रहा है, ऐसे ही प्रत्येक मानव यदि शिखर तक पहुंचने का प्रयास बहुत ही मध्यम स्तर से और मध्यम स्तर के साथ संयमित होकर के यदि जीवन में चलेगा, तो मुझे लगता है संयम रखने वाला व्यक्ति, पुरुष या फिर कोई भी, वो चाहे चंद्रयान हो या कोई विमान हो, यदि संयम से अपने, और व्यक्ति जब जब संयम खोता है तो वो कहीं ना कहीं अपराधों की दुनिया में चला जाता है। इसलिए आज ये चंद्रयान जो जा रहा है, हमने पहले पूर्वोत चंद्रयान 2 में लोग कहते हैं विफल हो गया, वो विफल नहीं हुआ, वो वहां तक पहुंचा, वहां की गतिविधियों का अवलोकन किया, वो सफल रहा, क्योंकि सफल तस्वीरें आप देखिए, भारत ने नया इतिहास रच दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं चंद्रयान 3 सफलता हो गई है। दुनिया देश की आन बान शान सम्मान के लिए देखे दुनिया, चंद्रयान 3 पूरा सक्सेसफुल। तस्वीरों से आप देख सकते हैं, इसरो की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा ऑडिटोरियम गूंज चुका है। समय की बड़ी खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं, भारत ने इतिहास रच दिया दुनिया के सामने। आज भारत ने डंका पीट दिया, चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग, ये बता दें आपको, इतिहास रच दिया। चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग हो गई है, पूरा देश भारत की सफलता पर गदगद है। भारत ने इतिहास रचा, चंद्रयान 3 की सफलता। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इसरो से, आप देखिए किस प्रकार से पूरा देश इस समय गदगद है, पूरा देश इस समय गदगद है। बहुत ही ऐतिहासिक लम्हा, सफलता पूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून, इंडिया इज ऑन। हमारे साथ न्यूज रूम से ये देखिए जश्न, इंडिया वॉइस के न्यूज रूम का हमारी सहयोगी प्रियंका जुड़ी हुई हैं। प्रियंका, हाउ इज द जोश? हमारी लैंडिंग हो चुकी है, ये तिरंगा जो मेरे हाथों में है, ये शान पर लहरा चुका है। हम अब कह सकते हैं कि हम भारत पहला देश बन चुके हैं जो साउथ पोल पर चांद पर हमारी लैंडिंग हुई है। इसके साथ ही न्यूज़ में देख पा रहे हैं आप, जो ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र देश के प्रधानमंत्री जुड़ जीवन चुके हैं, चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है, ये क्षण अभूतपूर्व है, ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है, ये क्षण नए भारत के जयघोष का है, ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है, ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है, ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है, ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है, ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया, और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम
अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे, चंदा मामा बस एक टूर के हैं। फ्रेंड्स, on this joyous occasion, I would like to address all the people of the world, the people of every country and region. India's successful moon mission is not just India's alone. This is a year in which the world is witnessing India's G20 presidency. Our approach of One Earth, our approach of One Earth, One Family, One Future is resonating across the globe. This human-centric approach that we present and that we represent has been welcomed universally. Our moon mission is also based on the same human-centric approach. Therefore, this success belongs to all of humanity, and it will help moon missions by other countries in the future.
I am confident that all countries in the world, including those from the global south, are capable of achieving such feats. We can all aspire for the moon and beyond. मेरे परिवारजनों, चंद्रयान महाअभियान की ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। हम हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट। साथियों, साइंस और टेक्नोलॉजी देश के उज्जवल भविष्य का आधार है। इसलिए आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। यह दिन हम सभी को एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। ये दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाएगा। ये दिन इस बात की हार से सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है। एक बार फिर देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के मिशन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने देश के प्रधानमंत्री थे, वो वर्चुअली जुड़े थे, जो अभी जोहान्सबर्ग में है, ब्रिक्स सम्मेलन में है, तो लगातार उन्होंने सभी देशवासियों को बधाई दी। और जिस प्रकार से देखा जाए चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो गया, हर जगह खुशी देखी जा रही है, भारत का डंका पूरी दुनिया में बजा है। उन्होंने कहा कि बहुत बहुत बधाई, 140 करोड़ की जनता को बधाई दी। साथ ही साथ तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम ये इसरो सेंटर से, जहां पर ये साइंटिस्ट किस प्रकार से खुश अपनी जाहिर कर रहे हैं। कुछ बिल्कुल पंडित जी, आप दोनों हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप दोनों लोगों की भविष्यवाणी बिल्कुल सही हुई। चंद्रयान 3 सक्सेसफुली बिल्कुल हो गया। पंडित जी, बिल्कुल चंद्रयान तक पहुंचने में आज हमारे जो वैज्ञानिक सफल हुए हैं, उन वैज्ञानिकों के लिए मैं और ज़्यादा शुभकामनाएं ईश्वर से करूंगा, साक्षात हनुमान जी से करूंगा, बालाजी से करूंगा कि उनके अंतर्वेदना में साक्षात हनुमत उपासना वो इतनी करें कि भारत का ही नहीं, भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में भारत का डंका बजाएं। और ऐसे ही चंद्रयान जैसे मिशन को सफलतम करते हुए अन्य उपग्रहों पर, ग्रहों पर अपना शोध जारी रखें, जिससे मनुष्य में तमाम प्रकार की बैठी हुई शंका, जो तमाम प्रकार के धर्मों में बटे हुए लोग, उनके दिमाग में जो ग्रहों से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, जो ग्रहों पर है
हकीकत क्या है, वास्तविकता क्या है, वो प्रत्येक जनमानस तक पहुंचने का कार्य करे। ऐसी सुंदर भविष्य में मैं कामना करता हूं और ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को सबल स्वस्थ होने की मैं मंगल कामना साक्षात बालाजी से करता हूं। इसलिए क्योंकि हमारे देश का जब जो प्रतिनिधित्व कर रहा हो, जो राजा जब स्वस्थ मन से इस चीज के बारे में, इसके बारे में विचार करता है तो धर्म ध्वज हमेशा लहराता रहता है। मुझे लगता है धर्म ध्वज के साथ साथ साक्षात ये जो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, आज भारत माँ की गोद में बैठे हुए पवित्र ये जनमानस, आज ये जो भारत का झंडा लहरा रहा है, इस झंडे का ये जो वर्चस्व आपने बढ़ा करके रखा है, इसरो के ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत के, संपूर्ण विश्व के वैज्ञानिकों को मैं साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। उनके जीवन में सफल होने की और सुखद जीवन जीने की, एक आनंद से जीवन जीने की मैं आशीर्वाद भी अपनी तरफ से शुभकामना देता हूं। इंडिया वॉइस के चैनल को भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, जिन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम रखा और जिसमें ज्योतिषीय मतगणना की बहुत बड़ी भूमिका है, ऐसा आपने भी विचार किया और अपने चैनल के माध्यम से संपूर्ण विश्व को भी ये बताने का प्रयास किया कि इसमें ज्योतिषीय भूमिका के कारण से ही चीजें जीवन में सक्सेसफुल होती हैं। आज जो कुछ हो रहा है वो ज्योतिषीय गणना पर ही आधारित है, विज्ञान उसमें सहयोग कर रहा है। बिल्कुल अशोकानंद जी, ऐतिहासिक दिन आज का इतिहास बन गया और आज के दिन को दुनिया ने देखा। अशोकानंद जी, इस शुभ अवसर पर आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत सुंदर चौहान जी, आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी साधु संतों को धन्यवाद जिन्होंने ये यज्ञ करके इसके लिए शुभकामना की। और हमने पहले ही आपसे कहा था कि मेरी अग्रिम शुभकामना है और मैंने आपसे ये भी कहा था कि आप मिठाई बांटने की तैयारी करें या आप मिठाई बांटें। तो जैसा आपने कहा है कि भविष्यवाणी नहीं, वही ज्योतिष का और नक्षत्रों का खेल है जो हमें ये इंगित करता है, हमें बता देता है कि आने वाले समय में क्या शुभ और क्या अशुभ होगा। जैसा कि मैं आपके चैनल में जब से बैठा हूं तो मेरा दाहिना स्वर चल रहा है, इसी के बल पर मैंने आपसे कहा कि मेरी अग्रिम शुभकामनाएं हैं और बहुत जल्द हम सब लोग मिठाई बांटने वाले हैं। तो उन सभी साधु संतों को, उन परिवार जो वैज्ञानिक हैं, उनके परिवारों को, जो उनकी माता बहनें हैं, जो उनके बच्चे हैं, जिन्होंने उनको प्रोत्साहित किया है, ऐसे सभी उनके परिवारों को मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना है। हमारे प्रधानमंत्री जी को शुभकामना है। बिल्कुल कहा, हर जगह जश्न मनाया जा रहा है। तरफ से बिल्कुल आपने कहा, सही कहा। सीधा हम न्यूज रूम चलते हैं। हमारे न्यूज रूम में भी जश्न का माहौल है। हमारी सहयोगी प्रियंका इस समय हमारे साथ जुड़ी है। प्रियंका, किस प्रकार का माहौल? बहुत ही सक्सेसफुल हम लोग ये बेहद अविस्मरणीय पल भारत के लिए है और एक बार फिर से हमारे न्यूज रूम में जितने भी लोग मौजूद हैं, जोश हाई नजर आ रहा है। एक बार हम यहाँ पे जयकारा लगाएंगे भारत माता का। भारत माता की जय, माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बिल्कुल, तो सुनील आप देख पा रहे हैं किस तरह से जोश यहाँ पे नजर आ रहा है और मैं आपको पहले भी बता रही थी कि ये जोश केवल हमारे न्यूज रूम का नहीं है, बल्कि ये जोश भारत में हर जगह दिखाई दे रहा है। आप देख पा रहे हैं किस तरह से आज तिरंगा जैसे हम सभी के हाथों में लहरा रहा है, वैसे ही आज चांद पर ये तिरंगा लहरा रहा है। हम सब के लिए बेहद गर्व की बात है। जी सुनील, बिल्कुल, अभिमान का दिन, सम्मान का दिन और पूरी दुनिया आज भारत के आगे नतमस्तक हो रही है जिस प्रकार से इस नए कीर्तिमान को स्थापित किया है। प्रियंका, मैं आपसे और जानना चाहूंगा कि इस ऐतिहासिक लम्हों को किस प्रकार से आप साझा करना चाहती हैं। ये कोई छोटा दिन नहीं, दुनिया आज देश को देख रही है। जी बिल्कुल सुनील, तो कई दिनों से हमारा न्यूज रूम में एक जो हमारे सहयोगी है वो इस पल की लगातार तैयारी कर रहे थे। लगातार आज 4 बजे से ही हम यहाँ पर लगे हुए थे और पल पल की अपडेट इंडिया वॉइस के माध्यम से अपने दर्शकों का प्रयास कर रहे थे, देने का प्रयास कर रहे थे। किस तरह से ये एल्टीट्यूड कम हुआ, किस तरह से यहाँ पे वेलोसिटी को डिक्रीज किया गया, उसके बाद किस तरह से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को डिक्रीज करके उसको वर्टिकल क्षण में लाया गया, ऐसे करके पल पल की हमने जानकारी यहाँ पर दी है और बेहद खास मोमेंट रहा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बिल्कुल सुनील भाई, आप देख पा रहे हैं बिल्कुल शब्द नहीं मेरे पास, शब्दकोश में शब्द नहीं जिसका बयान कर सके। ये बहुत ही, काश मैं भी इस न्यूज रूम का हिस्सा होता और जिस प्रकार से देखा जा रहा आप लोगों का जोश बहुत ज्यादा हाई है। यहाँ पर देखने को मिल रहा है और यहाँ नहीं
बल्कि भारत का हर युवा इस समय प्रदर्शित कर रहा है। जी सुनील। बिल्कुल, लगातार ये दिखा रहे थे हम किस प्रकार का जोश हमारे न्यूज रूम में था। हमारे साथ अशोकानंद जी जुड़े हैं हमारे साथ, और पंडित मोहित जी जुड़े हैं। लगातार हम बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं। अशोकानंद जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि भारत ने यह नया कीर्तिमान तो स्थापित कर लिया है, अब भारत की ख्याति विश्व में किस प्रकार से होगी, उसका आभा, यश, वैभव, गौरव अब कितना दमकने वाला है? देखिए, मैंने सबसे पहले बैठते ही ये बात आपको कही थी कि भारत विश्वगुरु है, विश्वगुरु था और विश्वगुरु रहेगा। आज विश्व को जो एहसास हुआ है वो ये एहसास हुआ है कि भारत अपने आप में, जैसे पूरे विश्व की माँ है भारत, तो अपने जो बच्चे हैं उनको बहुत खुशी होनी चाहिए। और जो मैं ये कहता हूँ, जो नालायक बच्चे हैं उनको ये समझना चाहिए कि भारत में अब उनकी जो साजिशें हैं, जो उनके किए जो कुकर्ते हैं, वो अब चलने वाले नहीं हैं। वो जरा ध्यान से रहें और अपने आप को थोड़ा बचा करके रखें, क्योंकि सनातन धर्म अपने आप में एक व्यापक धर्म है और जितने भी धर्म हैं वो सब इसी से निकले हुए हैं, वो इसके बच्चे हैं। तो जरा बच्चों को पिता के सामने शांत रहना चाहिए और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अपने पिता की शरण में आना चाहिए। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आज इस चंद्रयान जो 3 है हमारा, इसके सफल होने से जो पूरा विश्व है वो भारत की तरफ बहुत ज़्यादा अच्छी नज़रों से देखेगा और ये समझेगा कि भारतवर्ष में हमारे विकास की जो भूमिकाएं हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और भारतवर्ष ही हमें आगे बढ़ाने के लिए सहायक सिद्ध होगा। तो भारत विश्वगुरु था ये ऋषियों in all for everyone of सीधा इसरो ले चलते हैं, साइंटिस्ट कुछ कह रहे हैं। even casual remark, an unintended point can help a person who is striving to reach a goal. The person who is making that remark may not have meant it that way, but sometimes it can ignite that's why I said that even unintended help is very welcome, and we are very thankful for that. Thank you, Team ISRO, for supporting all of us. The amount of affection we received when this mission came into this final stage, the number of people who gave us confidence. बिल्कुल, ये रिमार्केबल हिस्ट्री है और देख रहे हैं तस्वीरों में किस प्रकार से जोश देखा जा रहा है। हमारे साथ पंडित जी जुड़े हैं। पंडित जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज भारत की तरक्की 10 दिशाओं में देखी जा रही है। फाइनल कमेंट दीजिए, किस प्रकार से गदगद हैं और इस खुशी का इजहार किस प्रकार से करना चाहते हैं? पंडित जी, जानते हैं सोने की चिड़िया भारत को कहा गया है, आर्यावर्त कहा गया है। भारत नाम भरत के जो है इतिहास से पड़ा, और ये जो आज भारत ने एक विश्वगुरु बनने की, यही कहते हैं, इसी को विश्वगुरु का क्षण कहते हैं। मतलब मैं समस्त देशों से उठ करके यदि काम कर रहा हूँ, समस्त देशों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, तो वही भारत विश्वगुरु है। और ये विश्वगुरु स्वयं को सिद्ध और साबित भी कर रहा है। मुझे लगता है कि समस्त जनमानस के अंदर आज एक ऐसा उत्साह, एक उमंग जो देखने को मिला है। प्रत्येक मन में ये जो अभिलाषा थी चंद्रयान 3 को लेकर के, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म, प्रत्येक समुदाय के लोगों ने मिलकर के जो प्रार्थना की, जो यज्ञ आदि अनुष्ठान किए, जो प्रार्थनाएं की, उस प्रार्थनाओं का सफलतम ये जो आपके सामने जो ये उत्तर मिला है, जो रिजल्ट मिला हुआ है, यह भारत के लिए बहुत ही गौरवशाली क्षण है। अब रही बात कि चंद्रमा पर इतना बड़ा चंद्रयान जब उतर गया तो वहां की परिस्थितियों का अवलोकन करते हुए तो जो तमाम प्रकार की मानसिक गतिविधियां हैं, जिन पर तमाम प्रकार के प्रकाश नहीं डाले जा सके हैं, अब यह वैज्ञानिक करने का कार्य करेंगे। उसका कारण चंद्रमा मनसो जातः चक्षोः सूर्यो अजायत। चंद्रमा मन का कारक है। ये प्रत्येक मानव जाति के ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में जितनी भी जनजाति हो, वो चाहे कोई भी किसी भी प्रकार के, चाहे जंतु हो, कुछ भी हो, वहां तक ये कहीं ना कहीं मन को, वाणी को, आत्मा को सुकून देने के लिए अद्भुत क्षण प्राप्त हुआ है। और मैं संपूर्ण भारत को ये कहना चाहता हूं, आपके इंडिया वाइज चैनल के इस प्लेटफॉर्म से ये बताना चाहता हूं कि ये भारत विश्वगुरु था, भारत विश्वगुरु है, भारत विश्वगुरु ही रहेगा, क्योंकि गुरु होता है अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाना। आज इस जनजाति में हम लोग पृथ्वी धरा पर बैठ करके और चंद्रमा तक की यात्रा को सफल बनाए हैं। ऐसे आने वाले जो भी और भी ग्रहों तक हम जाने का जो मिशन अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा मुख द्वारा उनके हम सुन रहे थे कि उनकी आगामी एक ऐसा प्रधानमंत्री आया देश में जो वास्तव में देश के लिए सोचा, जिसके पास परिवारवाद नहीं है, जिसके पास स्वयं के विकास के लिए
कोई ऐसी योजनाएं नहीं हैं। प्रत्येक जनमानस के भी, प्रत्येक गरीब, शोषित, वंचित, ऐसे पीड़ित वर्गों के लिए जो कार्य करने के लिए, और इन सब से उठ करके देश के लिए, आज देश की प्रतिभा, आज देश का गौरव, ये जो परचम लहरा रहा है, यही विश्व गुरु है। और विश्व गुरु में संत का कोई चोला नहीं होता, संत का कोई टीका चंदन, ये तो देखिए आप देख ही रहे हैं आजकल के अराजक तत्वों को लोग फॉलो करते हैं, तमाम प्रकार के फटे चीथड़े कपड़े जो समझदार लोग हैं वो पहनते हैं। आप समझिए, साधारण वेशभूषा में रहने वाला व्यक्ति भी संत है, जिसके दिमाग में सनातन के लिए, जिसके दिमाग में देश के लिए, जिसके दिमाग में बसी हुई चीजें कहीं ना कहीं प्रत्येक जनमानस को एक प्रभावित करती हूँ, प्रभावशाली बनाती हूँ। आज वही गौरव क्षण देखने को मिल रहा है और मैं संपूर्ण भारत को, संपूर्ण विश्व को पुनः हनुमान जी से यही प्रार्थना करूंगा, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, आवे ही भांति चलो हनुमाना। आज ये जो चंद्रयान 3 सफल हुआ है, यह उस अमोघ अस्त्र के बराबर है जो राम के बाण जैसा चलता है, हनुमान जी जैसा चलता है। राम के बाण जैसे हनुमान जी चलते हैं, हनुमान जी की प्रेरणा से ये चंद्रयान चला। चंद्रयान जाकर के वहां चंद्रमा की कक्ष में विराजित हो गया है, जहां कोई नहीं पहुंच पाया, वहां भारत का डंका बजा। मैं फिर से, इस सोने की चिड़िया थी, सोने की चिड़िया है, आर्यावर्त ही रहेगा, विश्व गुरु ही रहेगा। संपूर्ण भारतवासियों को, आपके इस न्यूज चैनल प्लेटफॉर्म को भी, समस्त संत महात्माओं को भी, अन्य जो हमारे धर्म से एक सुसफल की भांति तमाम दुकानें खोल करके बैठे हैं, उनको भी, जिन्होंने चंद्रमा का सहारा लिया है, उनको भी मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि चंद्रमा बलिष्ठ है, बलिष्ठ ही रहेगा। चंद्रमा के बारे में प्राप्त गतिविधियों से आप स्वयं में स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। जी मधुर जी, बहुत अच्छे से आपने बताया कि हमारा देश तरक्की कर रहा है और आपने सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। हमारे साथ अशोकानंद जी भी हैं। अशोकानंद जी, जिस प्रकार से हम लोगों ने, जो हमारा मकसद था, हम लोगों ने पूरा बहुत सक्सेसफुल तरीके से उसको पहुंच गए और आज एक नए कीर्तिमान को रच दिया। मैं आपसे जानना चाहता हूं अपने मुखारबिंद से, आज जो लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं, उनको बधाइयां दीजिए और उनको इस खुश मौके पर समझाइए, बताइए किस प्रकार से आज का दिन हम सब लोगों को प्रफुल्लित करने वाला है। देखिए, बहुत अच्छी बात है चौहान जी कि मैं पहले कह चुका हूं कि ब्रह्म योग है, हर भारतीय के लिए बड़ा गर्व का विषय है और स्वाति नक्षत्र है। तो और ब्रह्म योग में जो कार्य हुआ वो, क्योंकि ब्रह्मांड में ही हमारा जो यान है वो गया है, तो ब्रह्मांड के ही का मतलब योग है। और दूसरा विषय ये भी है कि सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, वो ये देना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने पिछली बार जब हमारा चंद्रयान 2 असफल हो गया था, तो उस समय जो वैज्ञानिकों की आंखों में आंसू थे, तो यदि कोई और प्रधानमंत्री होता तो शायद इस मिशन को यहीं रोक देते। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उन्हें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया और आगे कार्य करने के लिए कहा। आज भी जैसा उन्होंने कहा कि हम और भी इससे आगे जाएंगे, हम मंगल ग्रह पे जाएंगे, बुध ग्रह पे जाएंगे, बहुत सारी ग्रहों पर जाएंगे। और भारतवर्ष अपना जो एक नाम है वो पहले से ही किसी भी विषय में, जैसे कि आप आयुर्वेद ले लीजिए, योग ले लीजिए, ज्योतिष ले लीजिए, और ऐसी ऋषियों की प्राचीन विधाएं हैं जिनको पूरा विश्व आज अपना रहा है। जो लोग, जिनको महामारी हुई, भारत ने उस पर भी विजय पाई। तो भारत की जो व्याख्या है वो किसी के बस का करना नहीं है, क्योंकि भारत अपने आप में एक संपूर्ण ब्रह्मांड है और ये ऐसी धरा है कि इस धरा पर जो व्यक्ति एक बार आ जाता है, चाहे वो जो बाइडेन जी आ जाएं, चाहे वो और भी देशों के जितने भी बड़े नेता हैं वो आ जाएं, वो यहाँ आकर के नतमस्तक होते हैं। और इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि कभी हमारे जीवन में हमने नहीं देखा कि किसी प्रधानमंत्री के चरण किसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने छुए हों। तो ये भी हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है और आज ये गौरव और 100 गुना ज़्यादा इसमें वृद्धि हो गई है, क्योंकि चंद्रयान, और वो भी देखिए, चंद्रयान और भी देशों ने भेजने की कोशिश की, वो भी ध्वस्त हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रयान को जो साउथ पोल में भेजा गया वो एक बड़ी बात है, यानी कि अंधेरे में से उजाले को खोजने वाली बात है। तो वही मैंने कहा कि विश्व गुरु है भारत, और हमेशा भारत जो है, जो गुरु होने के नाते अपने शिष्य को सही दिशा दिखाता है। और मैं यही कहूंगा, बिल्कुल आचार्य जी, आपका धन्यवाद दूंगा और पूरे भारतवासियों को बधाई दूंगा। और आप सब लोग इस बात के लिए तहे दिल से धन्यवाद, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। योगाश्रम विश्रक धाम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अशोकानंद जी आपका, और मधुर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से, इंडिया वॉइस के पूरे परिवार की तरफ से आपने हमको समय दिया और बहुत महत्वपूर्ण बात को हमको समझाया, बताया किस प्रकार से करना है। संत समाज की तरफ से आपका बहुत बहुत
धन्यवाद, साधुवाद कि आप हमारे इस मंच पर आए और आपने महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों को बताई। बहुत बहुत शुक्रिया। सीधा हम चलते हैं आगरा, हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, क्या कुछ और किस प्रकार से जश्न, किस प्रकार से एक्साइटमेंट देखा जा रहा है? मनीष। बिल्कुल सुनील, बता दें चंद्रयान 3 के लैंडिंग के होने के बाद कहीं ना कहीं बच्चों में जश्न देखने को मिल रहा है। आगरा की बात करिए या पूरे देश की बात करूँ या पूरे देशों में कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि भारतीय जो कटेज आई है वो कहीं ना कहीं सर्वोच्च पड़ी है। वहीं मैं बात करूँ तो आज का जो दिन था कहीं बड़ा अखबार में मनाया दिन था, बड़ी कहीं ना कई साथ हमारे साथ मौजूद है। अब इनसे ही बात करते हैं क्या कुछ जश्न है और क्या कुछ इनका कहना है। क्या नाम है आपका? दीपा, एक बात बताओ, भारत की चंद्रयान लैंड क्या कहना चाहोगे, क्या गुनगुनाओगे? जी जो एरिया है वो सॉफ्ट है मून पे, और ये बहुत ज्यादा खुशी का मौका है भारतवासियों के लिए और बहुत ज्यादा प्राउड है। और ये 18 डेज का साइकिल था, लेकिन ये 9 डेज में कंप्लीट हुआ है। जितने भी सब वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट, इंजीनियर है, इनकी बहुत ज्यादा इन्होंने मेहनत करी है इसको सफर करने में। तो इसके अलावा और भी कोई हमारे साथ साथ हैं, जान लेते हैं क्या कुछ कहना है इनका। क्या नाम है आपका? अच्छा, एक बात बात कहीं ना कहीं आज भारत में हम लोग कह सकते हैं कि खुशी का माहौल है, एक बड़ा दिन है आपका, क्या कहोगे आप? इतने सारे देशवासी हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी हैं, उनको जो चीज का इंतजार था आज वो चीज भारत ने हासिल कर ली है। इससे ये देख सकते हैं कि भारत कितना विकसित होता जा रहा है। और मुझे भी इस चीज की खुशी है क्योंकि मैं भी अपने भारत देश की एक रहने वाली लड़की हूँ, इसलिए अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं एक बड़ा खुशी का माहौल है, बड़ा जश्न, कहीं ना कहीं एक बड़ा कह सकते हैं आज एक इतिहास कहीं ना कहीं रखने वाला दिन है आज का। और भी चाहते हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? आज हमारे लिए बहुत बड़ी मौका है। इंडिया ने इतिहास रच दिया है। इंडिया ने पहले भी 2 चंद्रयान भेजे हुए हैं, लेकिन अब वो सक्सेसफुल नहीं है। अभी चंद्रयान 3 था जो उन्होंने पूरी अपने हिम्मत से भेजा और साहस से भेजा कि हम इसे पूरा करेंगे, और उन्होंने आज पूरा करके दिखा दिया और बहुत अच्छा इतिहास रचा है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं बड़ा इतिहास अपने रचा है। और भी छात्र हैं हमारे साथ। क्या नाम है? अविनाश। अल्लाह से एक बात, और चंद्रयान 3 लैंडिंग कर चुका है, कितना बड़ा खुशी का माहौल है, क्या कुछ कहोगे आप? ये कहना चाहूँगा कि आज हमारे लिए बहुत बड़ा खुशियों का दिन है, और आज मैं भारत के प्रति एक जो है स्लोगन का कहना चाहूँगा। ये कहना चाहूँगा कि भारत ने रचा इतिहास, भारत ने रचा इतिहास। 3000 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने किया इसके ऊपर शांति की भारत है महान। मैं इससे ये कहना चाहूँगा कि जो भारत ने बहुत ज्यादा अपने आप को डेवलप किया, बहुत ही ज्यादा रिसर्चिंग करके आज एक चंद्रयान का जो मिशन कह रहे थे वो सक्सेसफुल में पहुंचाया। और आज भारत के कोने कोने से लोग इस वैज्ञानिकों को देख रहे हैं, इसको पर रिसर्च कर रहे हैं, इसको कुछ सारी नॉलेज मिल रहा है। अच्छा, चंद्रयान 3 सक्सेस हुआ है, इससे आज क्या बताने करना चाहोगे? ये हाजिर करना चाहेंगे कि जैसे कि पहले लोग कहते थे जैसे चंदा मामा बहुत दूर थे, और आज के जमाने में अब जो लोग हैं, अब जो बच्चे हैं वो कहेंगे कि चंदा मामा बहुत ही हमारे नजदीक है। तो उनका जो मेन थॉट है वो ये चाहेंगे कि हम क्या करें, अपनी टेक्नोलॉजी को और भी ज्यादा डेवलप करें ताकि हम आगे और भी ज्यादा सक्सेसफुल हो पाए। तो सुनील, कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं जब हम लोग छोटे छोटे थे तो आया करते थे चंदा मामा दूर के, कहीं ना कहीं जो आगे वाले बच्चे हैं, इस समय जो बच्चे हैं वो कहा करेंगे चंदा मामा दूर के नहीं पास के। तो इसलिए कुछ शिक्षक ही मौजूद है, इनसे भी कहीं ना कहीं जानकारी ले लेते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? Good evening to you all. Finally, India donated the Chandrayaan 3 because India had to find the moon space. There are 100 or 200 and 2000 people are working in the country. But now finally we have to done because it is a proud moment of the Indian scientists or researchers. And finally we have to say that India is the biggest scientist to project as a work, or finally we have to come to the cycle 1 month 9 days. So now this is a proud moment to the scientists and those who are working in the Chandrayaan 3. So thank you and all the best. And again we have to pray for the Indian scientists. Thank God we have to go and done it. तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं हम लोग एक बड़ा दिन है, आज इतिहास रच दिया है भारत ने, जो कहीं ना कहीं जो इतिहास हम लोग सोच भी नहीं सकते थे वो आज इतिहास कहीं ना कहीं बार रच चुका है, इसरो रच चुका है। जी सुनील।
बिल्कुल मनीष, देखा जाए बहुत ही बड़ा दिन आज हम सब लोगों के बीच पर है और बहुत ही रिमार्केबल हिस्ट्री को आज देश ने रच दिया है, गढ़ दिया है। दुनिया आज भारत की इस ताकत को देखी और दुनिया को दिखाया कि भारत किसी से कम नहीं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब सक्सेसफुल मिशन हुआ कंप्लीट तो स्कूल में किस प्रकार का माहौल था, बच्चों ने खुशी को किस प्रकार से मनाया है, इजहार किया है? मनीष। बिल्कुल सुनील, मैं बता दो, बच्चों ने जब इसरो ने जब अपना मिशन सक्सेस किया था, चंद्रयान-3 जब लैंडिंग कर चुका था 6 से 4 मिनट, तो बच्चों में कहीं ना कहीं बड़ा उत्साह था। बच्चे ताली बजाकर अभिवादन कर रहे थे, कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते ताली बजाकर चंद्रयान-3 जब लैंडिंग किया था, स्वागत किया था भारत के इसरो के जो वैज्ञानिक थे, कहीं ना कहीं उनका। जी बिल्कुल। और इन बच्चों का क्या कहना है मनीष? जिस प्रकार से देखा जा रहा है इन बच्चों के चेहरे पर खुशी है, एक्साइटमेंट देखा था, टीचर बता रहे थे बहुत ही हिस्ट्री है, रिमार्केबल है हम सब लोगों के लिए। बिल्कुल, और भी बच्चों से जानने का प्रयास करते हैं सुनील, क्या कुछ बच्चों का और क्या कुछ राय है तो जानने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि बच्चे ही हमारे देश का भविष्य है और जो लकीर अभी खींची गई है, ये बच्चे ही आगे जाकर इस लकीर को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल सुनिए, आने वाले समय में यह भारत का भविष्य, आगामी भविष्य हम लोग कह सकते हैं, आने वाला भविष्य कह सकते हैं यही। तो आज चंद्रयान-3 है तो कहीं ना कहीं आगे भविष्य में फिर से कहीं ना कहीं चंद्रयान-4 या आगे भारत के जो बच्चे हैं वो ही आगे बढ़े। क्या नाम है आपका? विनाश। एक बात, चंद्रयान-3 लैंडिंग कर चुका है, यह सब होता है और क्या कहना चाहोगे? वो कहते हैं ना, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। तो हमें जब मिस्टेक की थी चंद्रयान-2 में, वो हमने चंद्रयान-3 में बहुत ज्यादा उसको डेवलप किया है। और जब चंद्रयान-3 जब लैंड हुआ है तो सारे जो इंडियंस है उनके लिए बहुत ही प्राउडफुल मूवमेंट है। ओनली नॉट इन इंडिया, मतलब कि ये पूरी दुनिया के लिए एक तरीके से हम बोल सकते हैं, क्योंकि वी हैव वन मदर, इट इज अर्थ। तो जहाँ भी जितने भी इंडियंस है पूरे वर्ल्ड में, उन सबके लिए बहुत ही प्राउड का मूवमेंट है। तो हम स्टूडेंट्स हैं, हम लोगों के लिए, हम लोगों को आगे चल के भी इसमें अपने योगदान देंगे और अच्छे से अच्छी पोस्ट पर रहकर अपनी इंडिया के लिए अच्छा करें। तो कहीं ना कहीं सुनिए, हम लोग कह सकते हैं आगामी भविष्य में, आने वाले भविष्य में यही छात्र भारत का भविष्य है जो कि आगे बढ़ेंगे। और एक बार कहीं ना कहीं फिर से वैज्ञानिकों की बात करूं या किसी साइंटिस्ट की बात करूं या इंजीनियरों को भी रख लें हम लोग, लेकिन कहीं ना कहीं देश का भविष्य आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सबक कहीं ना कहीं हम लोग लेते हैं। जी सुनील। बिल्कुल मनीष, आप हमारे पास बने रहिए और बताते रहिए किस प्रकार से स्कूलों में सेलिब्रेशन किया गया ये सक्सेसफुल चंद्रयान-3 के लॉन्च को लेकर, जिस प्रकार से आज भारत ने नए इतिहास को रचा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।